एक ब्रूटली ऑनेस्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो। वी आर एन एलीट कम्युनिटी, लाइक Of course, yeah. पढ़ाई के हिसाब से, हाँ. एक्सपोजर के हिसाब से। तो Kids from our generations, they are not aware of it, which is why आपने देखा होगा कि कितनी एंजाइटी है हमारी जनरेशन को. बट इसका ना, मैं इसको पॉजिटिव साइड भी है। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि मैं कितना भी प्रेशर झेल सकता हूँ। फियर ऑफ फेलिंग, अब वो फेलिंग इन लाइफ था, फेलिंग इन 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 पब्लिक्स आए था, क्या फीलिंग था मुझे, एक फियर ऑफ फेलिंग था। What is spirituality for you? What do you call spirituality? What do you define spirituality as? Naveen ji, finally, thank you so much for coming over, taking your time out. थैंक यू फॉर हैविंग मी। No, thank you so much. I mean, I know you guys are all busy up to, you're quite busy with TV at the moment, and then taking that time out, from such far away and coming and seeing me, it means a lot. It means a lot to me and to the community. मेरे को आपसे सबसे ज़्यादा सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, सबसे कॉमन सवाल वो ये है कि एज ए कश्मीरी आप इस इंडस्ट्री में हो, ईजी नहीं रहा होगा आपके लिए, राइट? इट probably wasn't easy. In easy words again, आर्टिस्ट के लिए, एक कश्मीरी पर्सन के लिए, बीइंग एन आर्टिस्ट एंड देन ट्राइंग टू अचीव समथिंग, इट probably wasn't an easy journey for you. बताइए आपकी जर्नी कैसी थी? Tell us something about your journey. मैं कुछ शब्द ऐसे बोलूँगा जो कटाक्ष लग सकता है, लेकिन आप उसको ना एक कोशिश कीजिए कि एक ओपन माइंड से सुने। ठीक कि बिकॉज मैं स्ट्रगल, आई डोंट यूज वर्ड स्ट्रगल, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। Of course, yeah. तो मैं सन 1990 में पैदा हुआ हूँ। अच्छा. तो एक्सोडस के बाद मैं फर्स्ट जनरेशन था। Right. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अगर किसी ने देखा है तो वो हमारी जनरेशन है। बिल्कुल कि हाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फोर फादर्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पास जो था वो उन्होंने खो दिया। देन दे केम हियर। वो एक स्ट्रगल है, एक मेंटल, फिजिकल, हर लेवल पे एक स्ट्रगल है। बट मैं जो पैदा हुआ, हम लोग कह सकते हैं कीचड़ में ही पैदा हुए। बिल्कुल वो लोग अगर आसमान से ज़मीन पर गिरे, उनको वो ट्रांजिशन फील हुआ और वो उसमें चले गए, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस में। हाँ. ये क्या हो गया हमारे साथ, आज सब कुछ है, था, कल कुछ नहीं है। बट मैं तो स्ट्रेस में ही पैदा हुआ। बिल्कुल. हाँ. मैंने कीचड़ ही देखा। That's a really good perspective. तो Yeah. मेरे लिए स्ट्रगल वाज नथिंग। मतलब स्ट्रगल तो मेरा इन्नेट, वो मेरा कोडेड डीएनए में है। हाँ, बिल्कुल. मैं टेंट्स में पैदा हुआ था। अच्छा. तो देयर वाज वन बिग टेंट, और हमारी एक दो जॉइंट फैमिली, चाचा, दादा, दादी, बुआ, पापा, मम्मी और मैं उस टेंट में रहते थे। Wow. और फिर 1992 ORTs मिले नगरोटा कैंप में। हाँ. नगरोटा एक कस्बा है जम्मू में। जो मुझसे आधा घंटा कुछ था. हाँ, हाफ एन आवर। तो वहाँ पे ORTs मिले, 1 रूम टेनामेंट। इट्स स्टूडियो से भी छोटा। Wow. उसमें पूरी एक फैमिली रहती थी, और वहीं पे एक स्लैब होती थी जिसको आप यूज़ करके, वो किचन है, दैट्स किचन, इट्स बेडरूम, इट्स लिविंग रूम, इट्स ऑल द रूम्स, एंड बाथरूम नहीं दिए आपके पास। एंड देयर पब्लिक लेट्रीन है। Wow. वहाँ पे 10-20 ORTs का एक लेट्रीन है। वहाँ मुझे इतना भी याद है कि जिस रूम में हम लोग सोया करते थे, वहाँ पे सारे गद्दे वो हटाकर, बेडशीट हटाकर उसको वॉशरूम बनाया जाता था। अच्छा. वहाँ नहाते थे, उसको फिर हमारी औरतें साफ़ करती थी, फिर से पोछा करती थी, फिर उसको बेडरूम बनाया जाता था। अब वो बाहर लेट्रीन्स में कभी कभार क्या होती ना, कुछ अच्छे घर की औरतें भी थी। अब तो वो यूनिवर्स का थप्पड़ था, इसलिए आसमान से ज़मीन पर गिर गए। बट वो पब्लिक नहीं यूज़ करना है। एक अपने ईगो की बात होती है, कभी एक सिक्योरिटी की बात होती है कि लोग पीप करते थे। हाँ, ऑफ कोर्स. या वो तो है. तो मैंने वो देखा है। तो ये सब मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरे लिए आई डोंट थिंक कोई स्ट्रगल होगा मेरे लिए। तो बरसात होती है, बरसात में पनपते हैं कीड़े। हाँ. वो घर के अंदर पनपते थे, हम जहाँ सोते थे। और फिर मेंढकें आती थी,
वो हमारे सेवियर होते थे। अरे देखो मेंढक आ गई, हम I can actually resonate with that because I wasn't born in there, but I was born in Kashmir. Okay. So मैं migration से 2-3 साल पहले ही पैदा हुआ हूँ. ऑलराइट। So the reason I can feel it really well, and I can literally see it in your voice, ki, you know, the passion and the pain at the same time of of the whole struggle. I mean, I know you don't want to say the word struggle, but I think it's pretty much been a constant struggle pretty much from day one, right? So वो आपका हाल रहा है, and I can feel it because मैं भी टेंट में रहा हूँ सेम सिचुएशन में, जहाँ पानी यहाँ तक आता था और आपको बेड के ऊपर बिठा देते थे ताकि you don't drown in that water. करेक्ट। So I completely feel that. So yeah. I mean, I can see where you're coming from in this situation. तो कैसी उसके बाद कैसी रही आपकी जर्नी? तो यही सब देखा है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये तो नेचर ने जो किया ये वो है। देन देयर आर पीपल, अदर कम्युनिटीज, लाइक आई डोंट वांट टू नेम द कम्युनिटी बट यू विल गेट द आइडिया कि जब हम लोग, ये स्वाभाविक है कि आप इस जगह से छोड़ के एक कम्युनिटी एक माइग्रेट होकर हाँ. कहीं जा रही है, तो वहाँ पे आप रिसोर्सेज यूज़ करोगे, वहाँ पे आप नौकरियाँ यूज़ करोगे। बीइंग फ्रॉम एन एलीट, वी आर एन एलीट कम्युनिटी, Of course, yeah. पढ़ाई के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से, तो ऑब्वियसली जॉब्स वुड गो टू यू बिकॉज Of course. आपको एक्सपोजर है एंड यू आर स्पिरिचुअल ऑल्सो, वो हमारे ब्लड में है। तो वो रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, उनके फिजिकल रिसोर्सेज, देन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली दे विल टर्न अगेंस्ट यू। Of course, yeah. तो फिर वो कम्युनिटी का प्रेशर अलग है। जैसे अगर मैं किसी स्कूल में गया, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय नगरोटा से पढ़ा हुआ हूँ, उससे पहले सैनिक स्कूल में था, मेरा प्री स्कूल वहाँ से हुआ था। देन जो स्कूलिंग प्रॉपर 12th तक हुई थी मेरी, वो केवी नगरोटा से हुई है। अच्छा. ग्रेट स्कूल, ग्रेट टीचर्स। तो वहाँ पे बुलिंग बहुत ज़्यादा थी. नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स, Wow. just because I'm from a particular community. Community. I don't know if I can say this on mic, but I have no, कोई शर्म नहीं है मुझे, ऐसा कोई डर नहीं है किसी का, because I've been through that. With Was me, that from a particular community as well, or local community, or was that from? yeah, from the local community and from my community as well, just to match them. See, it's okay. See, even though I'm from this community, but I'm different from them. Wow. You understand? Wow. Yeah. No, I can feel it. Yeah. तो मैं कैंप में रहता था, तो ऑलरेडी हमको माँ बाप भी बेचारे कितना हमको बोलेंगे भाई कोई नहीं, तो हमको ना नीचा दिखा दिया गया था घर से कि आप नीचा, आप कम हो। अच्छा. हमारा जो वो टाइम होता है ना, वो जब माइंड डेवलप हो रहा होता है 5 साल की उम्र के बाद, जब कॉन्शियसनेस प्रॉपर आती है, तो उसी में पहला बीज ये था कि तुम कम हो, अच्छा. यू आर लेस, जिसको मैं अभी तक हील कर रहा हूँ। Wow. This old childhood trauma है जो. इट्स स्टिल, मैं अभी तक आई एम ट्राइंग टू हील इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट वो मेरे डीएनए में, मेरे कॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस में ऐसा गड़ गया है वो। Inferiority complex, Yeah, basically. हाँ. मुझे अभी भी आता है, मुझे जुहू आने में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, बैंड्रा जाने में, इवन दो आई एम एन एक्टर एंड पीपल नो मी, बट स्टिल आई हैव दैट कॉम्प्लेक्स। आई हैव टू पुट दैट फिल्टर ऑन माई फेस, इट्स ओके, स्कूल बेबी, आई एक्ट, I can imagine. I'm not me, because I try to be me, but then I get hurt. Yeah. Of course. Yeah. That's something I was also talking to one of my friends recently, and to Prerna ji and Priya ji, that I think सब लोग हमारी जो 90s की पहली वाली जर्नी है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि उससे क्या क्या हुआ था, उसके बाद का जो स्ट्रगल था ना, and which people don't even know and have never been has never been brought to the light. जहाँ पे बुलिंग जो आपने मेंशन किया, जो प्रॉब्ली कभी किसी ने मेंशन नहीं किया होगा पहले, बुलिंग थी, हैरेसमेंट थी, अब्यूज़ था, whether वो लोकल्स थे या आउटसाइडर्स थे, पर वो आपकी एज के बच्चों ने या फिर मेरी जनरेशन ने, वो ऑलमोस्ट सेम ही जनरेशन हुई हमारी, जो हमने फेस किया है, किस लेवल के अब्यूज़ हमने फेस किया है, वो मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में अलग ही लेवल का था, क्योंकि एटलीस्ट वो एडल्ट्स थे, उनको पता था कि क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। एंड वी वर ओके विद इट, बिकॉज़ आई थॉट कि हम लोग कम ही हैं, कम ही है, बट अंदर एक आवाज़ थी। और आप ये लेके अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकते थे कि भाई ऐसा हो रहा है, बोलते थे और वो हमें ही मारते थे। हाँ, चुप कर, तेरे को मत भाई। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। मुझे तो बहुत गालियाँ भी याद आ रही जो मुझे सुननी पड़ती थी अपने एल्डर्स से, बट ठीक है, आई लव देम।
कि मतलब चुप रहे चुप रहे चुप रहे, चुप रहे। तू चुप रहे, तू चुप रहे, हाँ अंदर नहीं नहीं चुप नहीं रहना है. I want to voice against them, Yeah, against yeah, it's yeah, wrong. yeah. I'm not saying that person is wrong, but whatever is happening, the happening. scenario is wrong. मुझे नहीं झेलना है. मैं नहीं झेल सकता है. I know it was not easy and not easy at all, and especially for our generation because, like you said, I mean, हम लोग तो पैदा ही stress में हुए हैं, and it pretty much so that from day one or as a kid, you don't know what's going on. बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा abuse कर रहा है. तो just like you, I mean, you said you're still healing. I think pretty much every Kashmiri Pandit of our generation is still healing. We don't know that. Not everybody is aware of it. I mean, you are aware of it, which is a great deal. I'm aware of it, but a lot of people, or kids from our generations, they are not aware of it. Which is why आपने देखा होगा कि कितनी एंजाइटी है हमारी जनरेशन. एंजाइटी है. बट इसका ना मैं इसको पॉजिटिव साइड भी है. इसका पॉजिटिव साइड ये है कि मैं कितना भी प्रेशर झेल सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. वो पॉजिटिव पॉइंट है. वो हमारे डीएनए में आ चुका है. वो है बट वो आपको वो हैप्पीनेस को ना आपसे दूर रखता है. लेकिन वो चीज़ बिकॉज आपको पता है, आपको ना अंदर एक फियर रहेगा, दिस इज़ नॉट परमानेंट. यू वोंट बी एबल टू बी इन द मोमेंट. यूल कॉन्स्टेंटली आपके डीएनए में क्या ना, मतलब वो पर्सपेक्टिव ना आपका ना वो हैप्पीनेस वाला नहीं है. पर्सपेक्टिव आपका ये है कि देयर इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. इवन दो यू आर अवेयर ऑफ द फीलिंग दैट दिस थिंग इज नॉट राइट, स्टिल आपका जो ये बॉडी है ये चल तो रहा है ना सबकॉन्शियस की कोडिंग पे, उसके कंट्रोल पे. इवन दो स्पिरिट, द सोल इज अवेयर दिस इज नॉट राइट, बट द इंजन एंड द बॉडी. अभी एक बार जैसे टेस्ला ले लिया आपने, अंदर तो सोल बैठी हुई है, अगर ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है, कुछ अंदर सनक हो गई अंदर तो वो कुछ भी कर ले, क्या कर लेगा. बिल्कुल. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. आई थिंक वो ये जो हमारी जर्नी है ना, उसमें यही है कि एक तो हम कंटेंट नहीं हो पा रहे हैं, राइट. हमारी एक कांस्टेंट स्ट्रगल और फाइट है, एक के बाद एक. और उसका रीजन ये है कि एक तो वी डोंट हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ठीक है ना, हमें पता ही नहीं है वेयर वी फ्रॉम. करेक्ट. वेयर डू वी बिलोंग टू. सो वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है. आप जम्मू में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, यूएस में हो, लंदन में हो, देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग. पता ही नहीं घर कहाँ है. ये भी बहुत सही बोला आपने. और उसकी वजह से क्या है कि हमें पता ही नहीं हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. करेक्ट. और किसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि आप इंजीनियर बन जाओ, दैट्स नॉट गुड इनफ. आप एक्टर बन जाओ, दैट्स नॉट गुड इनफ. So there is this constant fight and this constant battle with ourselves and with our families and communities, and I don't see any end to it for now, which is why I've created this whole group to kind of raise awareness ki a lot has happened which has brought us where we are at the moment, right. हमारा जो mental state है ना अभी, उसकी वजह से है. I think we need to first of all make everyone aware कि भाई हम हैं वहाँ पे, हमने भी बहुत कुछ झेला है. जो आप whatever you're going through is expected because of what we have gone through. Now we need to work towards it together. Correct. एक दूसरे को बताना है कि इसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है, and we need to move forward and bring our community and ourselves out of it, right? That's what I think. But it's easy नहीं है, right? It's not easy to achieve what you have achieved. It's not easy to achieve what other guests I've had in the last couple of weeks. All the Kashmiri artists. एक नॉर्मल इंसान के लिए स्टिल ईजी बिकॉज दे डोंट हैव दो स्ट्रगल्स, और दे वर नॉट बोर्न इन द स्ट्रगल्स दैट यू हैव बोर्न इन. आपने कैसे, मतलब whatever you achieved is a big deal. कैसे, how did you manage to achieve that, and what was the motivation? fear. और मुझे क्या था ना, मुझे कभी मनी समझ में नहीं आता था. व्हाट इज़ मनी मुझे अभी भी नहीं पता. एंड आई हैव बीन क्वाइट लाइक अभी ग्रेटफुल हूँ. कई लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे थोड़ा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि अगर कुछ आ रहा है इन्वेस्टमेंट एंड स्टफ लाइक दिस, अच्छा ये ऐसा होता है, सुन तुझे नहीं पता है, वी नो यू, तू थोड़ा ढीला है, तो ऐसे. तो आई मीन गॉड हैज़ बीन काइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुंबई जब मैं आया था ना, तो मुझे इतना पता था कि जो लोग वो जो ग्लिटरी है ना, क्या बोलते हैं, ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ इट. राइट, दैट्स गुड. मुझे भगवान ने, मुझे भले ही फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे में कम थी या मेरी फैमिली उतनी बड़ी नहीं थी, बट देयर वाज अ वॉइस इनसाइड मी. वो पहले मुझे बोलने में डर लगता था, बट आई एम अवेयर ऑफ इट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. तो कि आई ऑलवेज न्यू आई एम नॉट मेंट फॉर अ कैंप, not meant for a 9 to 5 job, even though I am an engineer. Yeah. I worked with Infosys for 3 years.
बट मुझे पता था दिस इज़ नॉट मी, Yeah. मुझे पता था दिस इज़ नॉट मी। और मैंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं ना मुंबई आने के लिए या एक्टर बनने के लिए, वो सब ना मैंने फियर में लिए हैं। जैसे बट वो हो जाते थे। क्या फेयर था वो? Fear What as was in- that fear? फियर ऑफ फेलिंग। अच्छा। अब वो फेलिंग इन लाइफ था, फेलिंग इन 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 पब्लिक्स आए था, या क्या फीलिंग था, मुझे एक फियर ऑफ फेलिंग था कि ना मैं फेल नहीं होना चाहता। मुझे अभी भी वो फियर है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस 2016 में मुंबई आया था मैं। 2015 में जितनी मेरी कॉन्शियस Wow. हाँ 2015 में मेरी जितनी कॉन्शियसनेस थी ना 2015 में, उस हिसाब से तो मैं सक्सेसफुल हूँ अभी। Of course. Yeah. क्योंकि उतना जितना मेरा कितना कॉम्प्रिहेंशन था मेरा लाइफ को लेके, अपने विजन को लेके, वो तो मैंने अचीव। मुझे था कि नॉर्मल एक्टर बनना था, तो बन गया। बन गए, हाँ। तो मेरा तो शो भी अच्छा चल रहा है, तो मुझे लोग जानते भी जितना मैं चाहता था, वो तो मैंने मतलब मैं सक्सेसफुल जो हो आपको गया। अचीव करना था वो आपने मतलब मैं almost कर सक्सेसफुल लिया। हूँ, हाँ, exactly. बट मैं सक्सेसफुल हुई नहीं। But you don't feel that. नो Yeah. क्योंकि 2015 में जो नवीन था वो सक्सेसफुल है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। Yeah, yeah. बट जो मुझे अभी चाहिए ना वो 2035 में होगा। That it goes back to the same thing that Yeah. we don't know what we are chasing, right? It's this constant fight and battle of दैट्स व्हाट हमारा achieving that हाँ, contention, right? हम जितना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं ना अपने आसपास, हमारी रियलिटी वही है। हाँ, वही दैट इज़ आवर रियलिटी कि जितना मुझे दिख रहा है ना उतना ही है, इतना सा ही है संसार। जब मैं अंडे में थी तो उतना सा ही है संसार, फिर घोंसले में आई तो इतना सा ही से संसार, संसार। जब उड़ना सीखी तो अरे संसार तो बहुत, वो जो एक हाँ, एक बिल्कुल, पोम थी बिल्कुल। हिंदी में, तो इट्स जस्ट दैट। तो ना मैं जब मुझे ये समझ में आया, मैं थोड़ा सा मैंने ना लेट गो करना शुरू कर दिया, जिससे मैं थोड़ा हील होना शुरू हो गया और मैं थोड़ा मोमेंट में रहना शुरू हो गया। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स ओके। अगर मैं माइग्रेटेड फैमिली का नहीं होता, अगर मैं कैंप में पैदा नहीं हुआ होता, अगर बुलिंग नहीं सही होती, या मैंने वो नहीं होता, तो व्हेन आई लुक बैक मैं सबसे आगे हूँ। Of course. Yeah, yeah, you've done a lot. You achieved a lot. मतलब मैं ये नहीं, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ इन एनीबॉडी। don't need to. मैं पीछे देखता हूँ ना कि अरे वो लोग तो वहीं रह गए, मैं तो कभी ना, अभी क्या था वो मेरा परसेप्शन था, दे डोंट लाइक मी, कि ये मुझे बुली कर रहा है बिकॉज दिस समथिंग रॉन्ग विद मी। क्या मेरा चेहरा अच्छा नहीं है क्या, मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं, मतलब मेरा बाल अच्छे नहीं है क्या, मेरे हाथ अच्छे नहीं है क्या। तो उस चक्कर में मैंने बॉडी बनाना शुरू कर दिया, मैं बॉडी बनाऊंगा। और फिर मैंने अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स लगाए, खाने पे ध्यान दिया, बालों पे ध्यान दिया, तो मैं अच्छा ठीक ठाक दिखता हूँ मैं। Yeah. तो मैंने कहा कि वो मुझको लगता था कि वो लोग ऐसा मुझे सोचते हैं। हाँ उनका, दे डोंट इवन नो मी, Exactly. दे डोंट केयर अबाउट मी। don't. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे वांट टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। Exactly. Exactly. वो तो It's their own insecurities and इनसिक्योरिटी, हाँ, जो मेरी है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, तो वो रिफ्लेक्ट उनके थ्रू हो रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये आपको पता होगा बट लोगों को समझ में नहीं आता, नहीं आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। या समझ में आएगा वो बाहर निकलेंगे भूल जाएंगे, क्योंकि उनका वो फिर स्ट्रगल फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, बट उसके बावजूद भी जितना मुझे कश्मीरी फैमिलीज के बारे में पता है, जितना मुझे obviously you said that you're an engineer, which was probably should have been easy to guess. I'm an engineer as well, so again an easy thing to guess. So we all have been there. We know कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई मुझे एक्टर बनना है, सबसे पहला जवाब उनके मुंह से नहीं उनके हाथ से आए, हाँ, ठीक है, राइट, कि भाई ये तो तू तावन सा ये तो भूल गया, बिल्कुल। तो how was that? Convincing them, or even not just convincing them. How was that fight, and to then eventually get to where you wanted to? समवेयर आई वाज लकी कि लक फैक्टर इज देयर। मेरे पापा थिएटर करते थे, कश्मीरी, वो अपना nice. अभिनव थिएटर, आपको हाँ पता जी, होगा हाँ जी, हाँ, जम्मू में। जम्मू मेरे में, पापा वहाँ थिएटर वहाँ प्लेस करते थे। इवन वो उनका वो था पार्ट टाइम, पास टाइम करने के लिए। मम्मी डीडी कश्मीर में कभी कभी सिंगिंग करती थी। आई हैव सीन दैट एपिसोड, जो भी है। तो समवेयर देयर वाज एन आर्टिस्टिक टच टू माई फैमिली, ठीक है। और मेरी मम्मी भी फिल्में देखती थी, यार तुम्हें तो टीवी पे देखना है, वो टैलेंट कहाँ से आया आप पता चल रहा है। अरे थैंक यू। तो मेरे अंदर फियर था। आई यूज्ड टू वॉच माय फादर रिहर्स कि वो प्ले कर रहे हैं, एंड देयर वाज माय फादर्स फ्रेंड, उनका जो बेटा था, उनको मेरे फादर के फ्रेंड ने मौका दिया अपने एक प्ले में, अच्छा, कश्मीरी प्ले में। आई वॉज इन लाइक 4th or 5th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर। Right. तो मेरे अंदर ना आग थी, मतलब मुझे करना है वो उसको उनका नाम था, उनका विन्नी बोलते थे मुझको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझसे बड़े हैं 2 साल। तो उनको भैया को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं चांस दिया, मतलब मैंने में इतनी हिम्मत दी थी मेरे पापा को ऐसा बोलूँ। तो सबकॉन्शियसली मैं कम था, वो मुझे पता ही था, दुनिया ने देखा, माँ बाप ने बता दिया तू कम है,
सोसाइटी ने अलग बोला तू कम है, तू कर नहीं सकता। तो वो सबकॉन्शियस फियर था मेरे अंदर, बट मैंने अपने हाथ दिखाता था लोगों कि मैं एक्टर बनूंगा क्या कभी, कि मैं वो कर सकता हूँ क्या, कि मेरे में वो है। तो मुझे लगा एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है दैट कैन टेक मी आउट फ्रॉम माई प्लेस, ऑफ कोर्स। एंड मे बी आई कैन थिंक फॉर माई सेल्फ, मे बी आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ। It will give you that opportunity. Yeah. Yeah. तो मुझे MBBS करना था। Hmm. तो 2008 में एजिटेशन हुआ था मुंबई में, सॉरी जम्मू में, अमरनाथ भूमि के लिए, अच्छा। इफ़ यू रिमेंबर। तो पूरा जम्मू बंद था। Right. और हमारा जो लोकल वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MBBS का, JKCET, JKCET. वो बंद हो गया, वो नहीं हुआ, वो इट केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग। तो पोस्टपोन, फिर मैं फियर में आ गया कि मुझे साल वेस्ट नहीं करना है। तो फिर AI-EEE में मेरा ओके रैंक आया था, और रैंक नहीं, मतलब ओके मार्क्स आए थे, इतना कुछ खास रैंक नहीं था, 1 लाख समथिंग था। तो उस बेसिस से मुझे एक ठीक ठाक कॉलेज मिल गया इंजीनियरिंग का देहरादून में, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। Nice, nice, nice. सो आई थिंक अगर मैं जम्मू में रहता तो मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। अब बीइंग अ कश्मीरी, भ और ब एक होता है, घ और ग एक होता है। ये मुझे कहाँ समझ में आया, जब मैं देहरादून गया। एक हिंदी भाषी शहर है वो, तो मेरा बहुत मजाक बनता था वहाँ मेरे लिए। मैं बीइंग अ कश्मीरी, डोगरास के बीच में पला बड़ा, तो स्लोली को क्या बोलते हैं हिंदी में? आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता, मैं आस्ता आस्ता बोलता था। वो जम्मू का वो जो जम्मू का इफेक्ट है ना। तो देयर वाज दिस गर्ल, मेरी वो क्लासमेट थी ना, आस्ता आस्ता, मतलब शी वाज ट्राइंग टू कम जिस टाइम आस्ता आस्ता। तो आस्ता आस्ता क्या होता है? मैंने कहा, मतलब आराम से आहिस्ता आहिस्ता होता है। पता है इन्फ्लुएंस ऑफ जम्मू। अरे भाई साहब, ये भी कुछ होता है क्या? निपुण, ण, तो एक का नाम निपुण था क्लास में। मैं निपुण बोलता था, तो उस पर उसी लड़की ने मेरा मजाक बनाया कि निपुण होता है भाई। मुझे बात करना भी नहीं आता था। तो वहाँ मुझे ये लगा, यार इस पे काम करना है क्या मेरे को? फिर ये काम किया, एक्सपोजर ही नहीं था ना, एक्सपोजर नहीं था। तो एक्सपोजर तो था ही नहीं बिल्कुल। मेरे साथ भी सिमिलर सिचुएशन ही थी, अगेन ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। द ओनली डिफरेंस इज आई एम स्लाइटली ओल्डर देन यू। जम्मू से फिर मैं भी इंजीनियरिंग करने गया। तो जो जम्मू के बाहर निकलते हो ना, क्योंकि जम्मू से आप बाहर कहीं पे भी निकल जाओ ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में पहुंचे। चाहे आप जम्मू से बाहर दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ ही चले जाओ, द डिफरेंस इज वास्ट, राइट? तो मुझे भी ऐसे लगता था कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ और अब कहाँ पहुँच गया हूँ। तो हर एक चीज़ मुझे जो मैं कर रहा था उस टाइम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो सब कुछ गलत ही कर रहा हूँ। और व्हाट यूज्ड टू मेक इट वर्स, जो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, मेरे आसपास के जो लड़के होते थे या लड़कियाँ होती थी, स्टूडेंट होते थे, मैं उनको देखता था, इनको तो ये भी पता है, इनको ये भी पता है, इनको ये भी पता है, इनको तो pretty much हर एक चीज़ के बारे में पता है, इनको ब्रांड्स के बारे में पता है, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। एंड देन यू आर लेफ्ट अलोन, राइट? यू आर एसेंशली लेफ्ट अलोन। तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि you were born with struggles. Now it's all up to you now. You're gonna have to make your own life. You're gonna have to make your own career. It's all up to you now. तो वहाँ जाके मुझे रियलाइज हुआ कि it's not going to be an easy battle. It's not going to be an easy battle, and I can see that कि आपके साथ भी pretty much, I think हर एक कश्मीरी हमारे जेनेटिक फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा फियर्स हैं हमारे। जैसे कश्मीर ब्यूटी का लैंड है, और जब इन्वेजन शुरू हुए वहाँ पे, तो यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन। तो अभी क्या है, सुंदरता, इफ़ यू डीपली इफ़ यू सी इट, do you know why some fathers, some maids, they control their women? Not because they're insecure. If their woman is beautiful, they are trying to protect them. Of course. Because it's in their gene, जो कुछ 1000 साल पहले क्रिएट हुआ, वो जेनेटिक जो इम्प्रिंट आया हमारे ऊपर, कि जो आक्रांता हैं वो सुंदर लड़कियों को उठा के दे रेप देम, और यू नो दे whatever, abuse them. तो वो हमारे forefathers ने देखा, तो उनके अंदर फियर आ गया। बिल्कुल। उस फियर से आया कि घूंघट ला लो। घूंघट कहाँ, मुझे नहीं पता घूंघट का पास्ट क्या है, I don't know, बट घूंघट डालो, छुपाओ। और वो उसके पीछे ना एक बहुत ही एक अच्छा थॉट है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। अब लोग उसको कैसे मिसयूज करते हैं, दैट्स अप टू देम, आई एम नोबडी टू से। तो ये इम्प्रिंट ना हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारे जीन में फिर
फोरफादर में, हमारे ग्रैंडफादर में आया, ग्रैंडफादर से फादर में हमसे, इवन दो वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, बट इट इज स्टिल देयर, इट इज गोइंग टू कम आउट एट सम पॉइंट इन Yeah, टाइम. yeah, of course. I That mean, happens. I still see those insecurities वही. myself as well, and it's because it's been coming literally from top, all the way to the Ye- bottom to us. But talking about Kashmir, आप आपके जो अभी काम है, your current work, जो आप that you're doing very well, उसमें आप कोशिश करते हो कश्मीर का कुछ इन्फ्लुएंस आए, या फिर कभी I don't know, in some way. Are you doing any work, in Kashmir or related to Kashmir? मैं कश्मीर के क्लोज तब हुआ, कश्मीरियत के क्लोज तब हुआ जब मैंने कश्मीर जम्मू छोड़ा. अच्छा. क्योंकि जब मैं जम्मू में था मुझे पसंद नहीं था दैट डोमेन, कश्मीर डोमेन, बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी मुझे बहुत बुली किया गया है, मुझे बहुत नीचा दिखाया गया है, या मुझे बहुत मारा गया है. मैंने बहुत कम समझा है अपने आप को, जस्ट बिकॉज आई वॉज अ कश्मीरी. And that was in Jammu. जम्मू. Right, yeah. तो मुझे लगा मैं कश्मीरी हुई नहीं. मुझे ये भी सुनना पड़ा, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड दैट गाय इज़ माई फ्रेंड. आई डोंट नो वॉज, अभी तो मैं किसी से कॉन्टैक्ट में ही नहीं हूँ. इट वॉज 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, तो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी. वी हैड टू स्टे बैक स्कूल में. फिर सम टीचर यूज्ड टू कम एंड, तो मेरे पास टिफ़िन था, पराठा और अचार बेस्ट. तो वो उसका नाम, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, ही इज़ देयर इन माय एफबी फ्रेंड लिस्ट. तो वो बोलता, अरे भाई भूख लगी है. तो मैंने कहा मेरे पास ना टिफ़िन पड़ा है, तू खाएगा? आउट, जैसे फ्रेंड्स हाँ, होते of हैं ना. course, yeah. उसने कहा तेरा खाना कौन खाएगा यार. एंड मुझे हर्ट नहीं हो रहा है बोलते हुए, ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत बड़ी चीज़ है. Yeah, बिल्कुल. तो जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सर्टन प्लेस, क्या मैं अछूत They हूँ? don't think you're not good enough. Yeah. डू यू नो माई हिस्ट्री? डू यू नो मेरे फोर फादर्स कौन थे? डू यू नो हु आई एम? डू यू नो माई ब्लड? डू यू नो कश्यप ऋषि? Yeah, exactly. पता भी है तू बात किससे कर रहा है? तो बट इट डजेंट मैटर. आपका ये बस पुरानी बातें थी, वो प्रेजेंट था मेरा कि आई एम अ नोबडी. Yeah, I mean, that's one thing that nobody has spoken about, and I wanted to talk to you and others, is that again, जिस जर्नी के बारे में हम सब बात करते हैं, वो अगेन वही है. जब हमारा एक्सोडस हुआ, जब माइग्रेशन हुई 90 में, उसके बाद की जो जर्नी थी ना, सबको लगता है हम लोग जम्मू आ गए, उसके बाद सब आराम हो गया, सब सही, सीन सही हो गया. मुझे लगता है उस ज़्यादा स्ट्रगल्स उसके बाद ही स्टार्ट हुए. मैं एज अ किड, मैं वहाँ पे था, मैं कश्मीर में पैदा हुआ था, बट आई वाज 3 or 4 years old. जो स्ट्रगल्स मैंने जो देखे ना वहाँ पे, आई मीन आई कांट इवन एक्सप्लेन. आई मीन आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर इवन अवेयर, क्लोज टू, नॉट जस्ट आउटसाइडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे अपने पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है कि वहाँ पे हम लोगों को किस चीज़ से गुजरना पड़ता था. बुलिंग तो हो गई, स्कूल में बुलिंग होती थी, रास्ते में बुलिंग होती थी, आपके हाथ में, मेरे साथ हुआ है ये सब, हाथ में कुछ होता था, कोई भी आके ले जाता था, क्या कर लोगे तुम, क्योंकि दे न्यू वी हैव जस्ट कम फ्रॉम कश्मीर, वो ले जाएंगे. मेरा कजिन था, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. ये पहले साल की बात नहीं है, 3-4-5 साल हो गए थे हमको जम्मू में. वो क्रिकेट खेलने जाते थे जम्मू में अपने फ्रेंड्स के साथ. वो कैंप स्कूल्स होते थे ना, कश्मीरी कैंप स्कूल्स, ही यूज्ड टू स्टडी देयर. तो बेचारे शाम को आते थे वहाँ से खेल के, बैट्स एंड स्टफ लेके. तो ये लड़के रोज़ शाम को, जो वहाँ के लोकल गूंस थे, जो भी थे, उनको रोकते थे, मारते पीटते थे, और जो उनके बैट्स वगैरह थे वो ले जाते थे. ये 2-3 बार हुआ. और करते उनका, मेरे जो कजिन्स थे, उनका क्या फॉल्ट था? कुछ नहीं था. इतनी खतरनाक गुंडागर्दी थी. जो लड़कियां थी, अब मेरा बर्थडे होता था या कुछ होता था, कोई भी घर पे कोई गेस्ट आया है, या माय कजिन यूज्ड टू कम टू सी अस, दे वर इन देयर अर्ली टीन्स, एंड दे वुड कम एंड सी अस. उनका हमारे घर आना इतना मुश्किल होता था ना, वहाँ पे इतनी ई टीजिंग होती थी, इतनी कैट कॉलिंग होती थी. बाहर के जो लड़के होते थे ना, दे यूज्ड टू हरास देम सो मच दैट हमारे कजिन्स आते ही नहीं थे हमारे घर पे. मैं समझता हूँ. और ये जब मैंने बाकी लोगों से बात की, ये तो हर एक के घर की सिचुएशन थी. सो आई एम श्योर आवर पेरेंट्स, आवर मदर्स एंड आवर मासीज एंड आवर आंटीज, दे प्रॉब्ली वेंट थ्रू द सेम थिंग, बट वो बता नहीं पाते हमें. फियर है उनके अंदर, बहुत डर है. अभी क्या है, डर है कि मतलब एक कहावत होती है ना कि जितनी चादर है उतना ही हाँ, पैर बिल्कुल, रखो. बिल्कुल. वो औकात हो, मतलब मैं अभी भी अगर इफ़ आई ट्राई टू
take my parents to a 5 or 7 star place. I can do that now. राइट या तो बट मेरे फादर को स्टिल आता है कि अगर बिल हाँ डर लगा रहता है ना ये कितना बिल आ गया, फिर कल क्या करेंगे हाँ तो मैंने कहा चिल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मतलब है and that will never stop because again I mean I have seen the same thing you know I have moved out and I live somewhere else now and I can afford things now but उनका जो डर है ना वो निकल नहीं रहा है और हमारा डर भी नहीं निकल रहा है I mean it was not until I spoke to you a therapist जैसे आपको तो खुद ही पता चला होगा शायद or maybe you spoke to a therapist therapy also. so I spoke to a therapist and I told him about my childhood and I told him this is what happened to me that's what happened to me and he was like और तू मुझसे पूछ रहा है कि तेरे साथ क्या गलत हुआ है तुझे अपनी हिस्ट्री पता नहीं है क्या भाई तो मैं देख रहा हूँ सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मेरी तो जम्मू में मेरा तो बुरा हाल हो रखा था एंड मेरे साथ कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका मेरे से भी बुरा हाल था मैंने अपने थेरेपिस्ट को बताया कहा मैंने कहा कि मैं ना मेरे यहाँ सब बीमार हैं तो मैं आपको मिलियंस का बिजनेस दे सकता हूँ सब बिल्कुल सबका सेम ट्रॉमा है पीसी एग्जैक्टली एवरी कश्मीरी पंडित इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन सेम ट्रॉमा एंड एवरीवन आई हैव स्पोकन टू लास्ट 1 year they have exactly the same problem. The only issue is some people are aware of it, some are not, and our parents are not aware of it completely. And that's something that we need to bring to the light just for one reason, so that we can work on it, and it will only make us better people. If you see वो जो fear और वो दरिद्रता है ना अभी वो उनका comfort zone बन गया है. बन गया बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ एक. उनके माइंड को ना हैप्पीनेस नहीं पता क्या होती है. सो जो माइंड को क्या होता है ना माइंड को बस अभी तक का पता होता है ये दिस मोमेंट मेरे माइंड को ना फ्यूचर नहीं पता है बिल्कुल मेरा माइंड क्या करेगा मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस मेरी मेमोरी से मुझे थॉट्स देगा देख लास्ट टाइम ये हुआ था इस बार ये मत करना बिल्कुल उसको नहीं पता फ्यूचर क्या है तो माइंड कभी रिस्क नहीं लेता माइंड का सिर्फ एक काम है कि इस बॉडी को बचाना है कैसे भी वो आपके स्पाउस से भी हो सकता है आपके मदर फादर से भी हो सकता है माइंड डजंट नो मुझे बस इस बॉडी को बचाना है कैसे भी तो माइंड आपको रिस्क लेने नहीं देता है इसीलिए फर्स्ट थिंग अब मैं आपको बताता हूँ हैप्पीनेस का प्रॉब्लम क्या है मैं अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ घर में बहुत झगड़े होते हैं बिल्कुल ऐसे घरों में बहुत झगड़े होते हैं तो मान लीजिए मेरे पापा हैं मेरे पापा ना खुश उनको हैप्पीनेस हो रही है मे बी सैलरी आ गई मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स बट जैसी वो हैप्पीनेस किक इन करती है ना तो माइंड थोड़ा ये तो कोई फील नहीं किया माइंड को क्या पता है माइंड को ना सैडनेस गुस्सा एंजाइटी गिल्ट ये सब पता है तो इट किक्स इट बैक टू द बेस जीरो पे अब जीरो से वापस 1 पे आना है हैप्पीनेस पे आना है दैट्स द प्रोसेस माइंड नोज द प्रोसेस सॉरी बोलना है शांत होना है उसके बाद एक लंबी वॉक पे जाना है फिर ऐसे रोना है फिर अपने कश्मीर के ट्रॉमा को ऐसे करना है फिर सॉरी बोलना है और फिर वहाँ सामने से वो बच्चा सॉरी बोलेगा स्पाउस सॉरी बोलेगा इट्स ओके फिर वापस खुश होना है और फिर द साइकिल गोज ऑन क्योंकि माइंड डजंट नो माइंड कैनॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाट हैप्पीनेस इज ये अगर मैं बताऊं ये पूरा नॉर्थ इंडिया इसका विक्टिम है हाँ क्योंकि जितने भी अटैक्स हुए जितने भी इन्वेजन्स हुए वो सब नॉर्थ इंडिया से होते हैं साउथ इंडिया इज नॉट दैट मच अवेयर ऑफ इट कश्मीर फाइल्स को लेके तो अब लोग बोलते हैं ऐसा हुआ था मैंने कहा भाई ऐसा ये तो बस कुछ ही 1% होगा मेरे ख्याल से 1-2% 3-4% है मतलब वो अलाउड ही नहीं होगा सेंसरशिप लग जाएगी उस पर तो ये नॉर्थ इंडिया इसलिए लाउड है इतना बिकॉज स्क्रीमिंग और बीइंग एंग्री इट कम्स ये ना फियर का रिस्पॉन्स होता है From the torture, the stress torture that we have been through. See, अभी क्या है मुझे अपने आप को बचाना है मैं डर रहा हूँ किसी इंसान से तो मैं या तो वो मतलब बचपन में मैं डरूंगा उस चीज़ से बट जब मैं एडल्ट हूँ जब मेरे पे जिम्मेदारियाँ हैं देयर इज अ गर्लफ्रेंड आई हैव देयर इज अ वाइफ देयर इज माय मदर माय सिस्टर तो यू स्टिल अ किड इनसाइड ना तो आप डर रहे हो उस इंसान से बट आप फिर चिल्लाओगे चीखोगे बट that's how it comes out. It comes from out fear. like, of course, yeah. इसलिए नॉर्थ इंडियंस यू टेक पंजाबीज यू टेक कश्मीरीज यू टेक डोगराज यू टेक एनी नॉर्थ इंडियन रीजन से आप किसी को भी लेना सब बहुत लाउड है बिकॉज वो बहुत ट्रॉमा से गए हुए हैं पिछले 1000 सालों में और ये कोई बताएगा नहीं We have become what we have been through essentially and talking about Kashmiri community and we have literally become what we have gone through that we are scared of pretty much everything कुछ भी करते हैं हमें डर लगता है कोई बड़ा काम कर रहा हूँ हम इतने डरे हुए होते हैं इतने वरीड होते हैं कि भाई ये बस ये काम सही से हो जाना चाहिए बिकॉज वी ऑलवेज
go back to the same thing कि भाई कल को you know we might end up losing this as well. वो है ना जो fear of losing everything, वो हमेशा रहेगा हमारे में. And I think we need constant therapy. We do need to speak to people or each other to kind of make us realize कि what we are feeling is okay, is normal because we have been through it, right? Acceptance is the key, I would say. It starts from accepting. Absolutely, absolutely. मतलब हम लोग डिनाई बहुत करते हैं कि यार अरे मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मैं डर नहीं सकता, मुझे रोना नहीं आएगा. दिस इज रॉन्ग. मैन मस्ट क्राई. Of course, of course. रोना जरूरी, अकेले रो भले ही, किसी के सामने मत रो. इफ यू बिलीव इन योर स्पाउस, इफ यू ट्रस्ट योर स्पाउस, या क्राई इन फ्रंट. बिल्कुल बात करो. बात करो, क्राई. क्योंकि हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं? कैंसर का जो एक बिलीव, कैंसर ना हर बीमारी एक बिलीव से शुरू होती है. बिल्कुल. इफ यू रीड जो जिसके अंदर फॉरगिवनेस नहीं होगा, जिसके अंदर रिजेंटमेंट बहुत होगा, जिसने लोगों को लेकर उनको फॉरगिव नहीं किया होगा, उनकी गलतियों को, इवन तो उस पर प्रताड़नाएं हुई हों, उसने फॉरगिव नहीं किया होगा, उसको बंदा वो कैंसर से ही मरेगा, जिसके अंदर फॉरगिवनेस नहीं होगी. अब जुकाम है, जुकाम कभी नोटिस करना, आपको कोई फियर होगा, आपको जुकाम होगा. जुकाम तो वो बाद में फिजिकली वो मैनिफेस्ट हुआ आपकी बॉडी पे, बट जो थॉट वो आपका एस्ट्रल था या आपका स्पिरिचुअल लेवल पे था, वो थॉट ने आपको एक फियर आया है, जिसको आपने हवा दे दी या आपने उसको इग्नोर कर दिया, बट वो गया नहीं, तो वो जुकाम बन जाएगा. ये आप नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना एक बार. कभी नोटिस नहीं किया, बट दैट्स अ रियली गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट. एवरीथिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ थॉट. वाओ. ओके. एवरीथिंग. ये फिजिकल जो ये मैनिफेस्ट, जो फिजिकल बॉडी है, ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट है, इसका कोई मतलब भी नहीं है. ये है अभी मतलब जस्ट अ सिम्पटम, इट्स जस्ट अ साइन. हाँ कि हाँ पूरा असली अंदर जो बुरा रूट हो प्रॉब्लम चुका है तो वो तो कुछ और ही है. कुछ और ही है. Yeah, I believe that to a level 100%. I mean कि साउंड थेरेपी में यू बिलीव हाँ इन साउंड yeah, sound therapy. यू लिसन टू गॉड फ्रीक्वेंसी जो क्राउन चक्रा के लिए हाँ होती है. बिल्कुल. तो मैं बहुत काम होता हूँ उससे. मुझे मतलब जब मुझे एंगर आता है तो आई लिसन टू 970 और 975 हर्ट्ज. Okay. I guess. So you listen to that quite a bit. या उसका टोन, एक कंटिन्यूस टोन है. इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब. कि आप लिख देना ना गॉड फ्रीक्वेंसी, इट्स 975 हर्ट्ज. And that helps you calm down. या तो वो आपको ले जाएगा, मतलब इट विल जस्ट काम यू डाउन. So every time you kind of feel a bit stressed and Yeah, 975 hertz. I just close my eyes and it's Wow. earphone लगा के सुन लो या गाड़ी में लगा के सुन लो कहीं पे. कितनी देर सुनते हो आप? वो आप अपने आप बंद कर दोगे. There's no limit to it. अच्छा. There's no. Do you do any chanting with that as well? Or? No, I started with meditation, but I don't think I need meditation now. Okay. मतलब वो आप अंदर से आता है कि meditate करो. मुझे अभी कंटाल आता है. I don't want to meditate. Fair. No. Everybody has different goals and हाँ, different ways of. But I want to work on myself. Continuously I want to work on myself. क्योंकि अभी भी मैं अगर कुछ करने जा रहा हूँ जो मैंने कभी किया नहीं है, जो आपने fear of losing बोला, मुझे अभी भी आता है. But I'm aware of it. मैं तब मतलब anything. I came here. I did not know यहाँ पे क्या होगा. Even though I work in front of camera all the time, I'm in front of camera. But interview देने में मेरी लग जाती है. मतलब आज तक आया था एक बार सेट पे, तो मैं थोड़ा वो आ गया फिर. मैंने कहा मेरा काम है यार, come on. But फर्क है. I'm a character there. The real person is someone else. But the key is that's what I think. The key is awareness. आप aware हो चुके हो. I mean that's a really really big step. It's one of the first steps. आधा काम हो जाता है. आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है. जब आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको फिर फिक्स करना is only the second bit and that's pretty much it, right? It's like डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई रूट कॉज है क्या, आपकी जो इलनेस है उसका रूट कॉज है क्या. सर दर्द तो हो रहा है, पर सर दर्द हो किससे रहा है. And I will tell you, अगर if you get this thing into practice, किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे ही नहीं. आपको ना डर लगेगा. अभी हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अरे यार मैकडी या बर्गर किंग खाते थे पहले, अभी खाते हो? हाँ बिल्कुल, अभी खाते हो. मैं अगर कुछ लोगों की बात करूँ, अपनी बात करूँ, मैं पहले वो फ्राइज़ मुझे बहुत पसंद थे बर्गर किंग के, वेजीज, पोटैटो वेजीज, तो मैं बहुत खाता था वो पहले. वो और उनका स्लर्पी कुछ आता है ना वो. तो अभी अचानक मेरे पास, मेरी रियलिटी में मुझे न्यूज़ आती है, आपको नहीं आएगी वो, मेरी रियलिटी में आती है कि बर्गर में वो निकला, उसमें वो निकला, और मैं रेजोनेट करता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा ही था. बर्गर जब मैं उस फ्रीक्वेंसी पे था, जब मेरे लिए वो एक डिलीशियस, एक डेलिकेसी थी मेरे लिए, मैं वो खाता था, मैं तब उसी फ्रीक्वेंसी पे था. अभी मैं थोड़ा शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी मुझे उसके अगेंस्ट चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी. मेरा कहने का ये मतलब है,
पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता हाँ, है। आपका एक लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव है, मेरा एक लेके पर्सपेक्टिव है। अगर आप उस कैमरे को देखेंगे आपको उसका लेंस दिख रहा है, बट मुझे उसकी बॉडी दिख रही है, बिल्कुल बट है तो वही ना। बिल्कुल वो आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, इसलिए ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ। ये सेकंड है, पर्सपेक्टिव समझना। जब इंसान पर्सपेक्टिव समझता है वो ब्लेम करना छोड़ देता है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल जब ब्लेम करना छोड़ देता है वो खुद को ब्लेम करता है। जब वो एग्जैक्टली खुद को ब्लेम करता है वो खुद में करेक्शन लाता है वाह और इंसान ठीक हो जाता That's a really good perspective. है। That is a really good और perspective, एक and I हाँ, think people need to be aware of it या more than they are at the moment. कि हर एक इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम अलग अलग जर्नीज पे चल रहे हैं। जो आपको दिख रहा है वो शायद मुझे नहीं दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, तो इस पे आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं कोई। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड देन मूव ऑन फ्रॉम देयर। वहाँ पे हम लोग काफ़ी लैग करते हैं। आई थिंक we as humans kind of lack that quite a bit. ये एक्चुअली बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं इनको टाबू बना दिया है। मतलब जैसे इफ़ यू सी हीलिंग, कई हीलिंग मोडालिटीज़ हैं आजकल। तो 15th सेंचुरी में शायद यूरोप में उसको विचक्राफ्ट बोल दिया गया था, अच्छा बिकॉज उनको विच दे यूज टू हील पीपल। वो बहुत बेसिक चीज़ था, दे यूज टू वर्क विद नेचर। राइट या तो अभी इफ़ यू सी इट्स आउट इन ओपन, या ऑफ कोर्स या healing is out in open and Yeah. people are working spiritually on themselves। मतलब thought से people are lifting their face, thought से people are building muscles। there's a book मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड की थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें जो राइटर है उसका जो बेटा है वो अंधा पैदा हुआ था, Wow, आधा okay. अंधा पैदा हुआ था, बट वो रोज़ उसके कान में बोलता था तू अंधा नहीं है, तू अंधा नहीं है, तू अंधा नहीं है। रोज उसको बोलता था वो उसका बिलीफ था ये अंधा नहीं है। Mhm. ही कुड सी आफ्टर 20 years of his life। Wow, wow. इट्स रिटन पूरा। Yeah. I'm sure. I ऐसी mean, ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जो मैं जानता हूँ, बट आई डोंट थिंक आई शुड स्पीक इट हियर, बट है। I have experienced it myself, and in the last few podcasts, I have spoken about them as well. कि जो spiritual way है ना to treat someone, I don't think anything can beat that. I mean, we have started to come to terms with spirituality and meditation, that there is something that actually can help us, except science, except medication that we get. But I have experienced it myself, not once, twice, loads of times. I was going through a really difficult time last year, and I decided to go on a spiritual journey. My life completely changed. Completely changed. The fact that I'm sitting right in front of you right now doing this, which I had no idea about 6 months ago or 7 months ago, came out of that as well. It's just, I had no idea that I would be where I am right now. And if I would have not taken the spiritual journey to look inwards, to find myself, to find my inner core, I would have not been where I am right now. And I'm much better person overall. I mean, I treat people better now than I used to. My perspectives have changed. And I also understand कि मैं जो हूँ अपने लिए हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे लिए है, दूसरे का अलग पर्सपेक्टिव होगा, एंड आई नीड टू लिसन टू दैट पर्सन एज वेल. इट टेक्स टाइम, बट टू बी अवेयर ऑफ दैट is really important. And I think that's where we are heading to now. I mean, you obviously I can see that you are quite aware of that situation. I am, and others are getting there as well. And I hope everybody at least becomes aware of this thing. ये चीज़ें बहुत कॉमन थी एंशिएंट इंडिया में। ये एक्चुअली ना हमको अभी मैजिक लगता है। इट्स नॉट, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ सपोज टू बी। Exactly. ये अभी हम लोग जो वेस्टर्नाइज हो गए, जो हमको लगा कि हमको सूट बूट पहनना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, जो भी मतलब वेस्टर्न थिंग्स, हमको लगा कि वो कूल है। पहले गोकुल जो अपने गुरुकुल होते थे वहाँ हाँ. मैंने सुना है कि कामा सूत्रा भी पढ़ाया जाता था, अच्छा. लाइक 2000 years बैक। तो अभी क्या है ना, हमारा पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दैट थिंग, इट्स अ पर्सपेक्टिव ना राइट. बिल्कुल. भाई, आप आए तो उसी से हो, तो वही से आए हो. हाँ बिल्कुल. तो इट्स व्हाई इज इट टाबू। मैं भी लेटर व्हेन वी मीट मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। Nice. आई थिंक इट्स नॉट द राइट थिंग, Right राइट place टाइम, to- राइट प्लेस एंड राइट टाइम Yeah. राइट नाउ। बट मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन में पेरेंटिंग सिखाई जाए, बिल्कुल. क्योंकि पेरेंटिंग नहीं पता है कि पेरेंटिंग कैसी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो अंधेरा है वहाँ पे, मेरा नेफ्यू भी है, ही इज़ वेरी क्यूट, 7 months ओल्ड। तो अगर वो तो बच्चा, उसको पता नहीं है, वो निकल लेगा वहाँ पे। और उसकी माँ, मेरी बहन क्या बोलेगी, ओहो वहाँ पे, वहाँ मत जाओ, भूत बाबा है।
आप उसको चाहते हो कि वो वहाँ ना आ जाए, बट आपने उसको बोल दिया अंधेरे में भूत रहता है, बचपन से ही वो उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा। कोड आ गया उसके अंदर, कोड आ गया, अच्छा अंधेरे में जाऊंगा, उसको ना वो रियलाइज ही नहीं होगा, जब वो 30 का भी होगा ना तब भी वो उसको तब ऐसे भी अंधेरे में डरेगा। तो ये पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो अपने कन्वीनियंट बनाने के लिए अपनी लाइफ को बच्चों को अभी मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। यू आर सपोज टू बी विद देम टिल दे आर 15 years old। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए होता है 5 से 15 साल की उम्र के बीच में, जहाँ मुझे मार डांट गालियाँ सब पड़ी हैं, तो आई स्टार्टेड टू लोथ माई सेल्फ, Of course, yeah. आई स्टार्ट टू हेट माई सेल्फ, I'm still healing from that। Yeah, 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 yeah. मैं खुद को बहुत कम समझता Most हूँ। of the KPs have gone through, and I understand that could also be because of what our parents go through, and I don't think they had a clue. उनको They भी tried their best. दैट्स व्हाट, मेरे पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं पता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता, उससे उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। दैट्स व्हाट यू शुड टीच, पेरेंटिंग Parenting is really important. क्लास में सिखाओ, मतलब पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब शादी, व्हाट मैरिज इज, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी मुझे गो देयर, बट मैरिज की बात करूँ तो मैरिज वेरी सीक्रेट बॉन्ड, बट नहीं पता होता लोगों को मैरिज क्या है, बिल्कुल। मैरिज से पहले क्या हील करना चाहिए अपने अंदर, उसके बाद इतने डिवोर्सेस क्यों हो जाते हैं, क्यों वो, मैं ही नहीं बोल रहा कि लड़का चीट कर रहा है, लड़की चीट कर रही है, कोई चीट क्यों करता है, या कोई पक क्यों जाता है, ऊब क्यों जाता है, 10 साल का रिलेशनशिप है प्री मैरिज, और फिर डिवोर्स शादी के 6 बाद महीने 2 साल 6 साल, महीने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 6 महीने के तो बाद ही हो जाता है। क्योंकि आपको ना पर्सन का आइडिया था वो ऐसा होगा, और वो ऐसा नहीं था माय डियर, आपको लगता है वो, और ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है, बट हम लोग सीखते हैं ध्यान नहीं देते। a² + b² का a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, कहाँ यूज़ हुआ मुझे नहीं पता अभी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा मुझे बोलते हैं अगर तुझे एक्टर ही बनना था तो Engineering तूने क्यों इंजीनियरिंग क्यों की, की? तूने 3 साल इतनी अच्छी खासी जॉब जिसके लिए लोग मरते हैं वो तूने छोड़ दी, और फिर तू अलग स्ट्रेस, तूने 2 साल जो स्टार्ट में स्ट्रगलिंग फेज था, माय फादर ही हेल्प मी, थैंक्स, तो क्यों किया तू, कोई थिएटर ग्रुप कर लेता, वी कुड हैव ट्राइड फॉर NSD और FTII, तू वही Yeah, of कर course, लेता yeah, ना। yeah, yeah. पापा नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में पता, स्कूल में मुझे डर लगता था, ड्रामा क्लास थी, बट मैं कैसे जाऊँ, मैं हिम्मत ही नहीं है, कैसे मैं स्टेज पे जाऊँ, कैसे मैं वो करूँ। और आई थिंक डर भी था ना कि हाँ, भाई अगर आप ना। इफ यू टेक दैट करियर एज योर मेन करियर, Yeah. देन वुड यू बी सिक्योर इन फ्यूचर। आई थिंक वो डर है जो वो उसकी डर वजह अभी से, भी है। एग्जैक्टली वो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग, और वी ऑलवेज chose media, being an artist, an actor, as a second option, right? It was a second option कि अगर हो गया साथ साथ में तो अच्छा है, बट हमें प्राइमरी गोल हमारा है कि हमें अपनी लाइफ बिल्ड करनी है। एक ऑनेस्ट, एक ब्रूटली ऑनेस्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है ना उसको पहले खाना देखना है, बच्चों के ऊपर कपड़े देखने हैं, और ऊपर छत देखनी है। नो डाउट, देयर इज नो डाउट। अगर मैं यही ज्ञान किसी बाहर जाके किसी को बोलूँ ना, मेरी गर्दन ऐसे पकड़ेगा, अपनी झुकी झोपड़ी में लेके जाएगा, मेरे बच्चों को बोल जिन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेचर को नहीं पता था कि इंसानों ने यहाँ अमीर गरीब बना दिया है, रिसोर्सेज तो फ्री है ना हमारे, हाँ हाँ बिल्कुल। रिसोर्सेज फ्री हैं, मतलब वो पेड़ जितना जेफ बेजोस का है उतना मेरा भी है, बट नहीं, जेफ बेजोस को उसकी एक्सेस है, मेरे को नहीं है, समझे। तो हमने हमने अब वो हम क्या ना, यहाँ काम कर करके नाम बना बना के ना वो खरीदने हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं करता, जिस कुर्सी पे आप हो उसकी वैल्यू करता उसकी है। मैं अभी 3 साल से टीवी पे रोज दिखता हूँ, एंड पीपल नो मी नाउ, बट ये मेरा 11वां शो है, किसी को नहीं पता, मैं सिर्फ 10 They शोज, haven't seen the struggle. They see you now now that you achieved everything, right? 10 शोज मेरे फेल हो चुके हैं, कलर्स पे शो किया मैंने, स्टार प्लस पे 3 शोज किए, नोबडी नोज मी, एक आध कोई जानता होगा, बट पुष्पा इम्पॉसिबल चल गया 3 साल, 1000 एपिसोड होने वाले हैं, थैंक यू, Wow, congratulations. थैंक यू, अगस्त में वी विल कंप्लीट 1000 एपिसोड्स, और लोग देखते हैं उसे। आई लिटरली गुजरात गए थे, आई लिटरली फेल्ट व्हाट बीइंग अ टीवी एक्टर, टीवी स्टार Yeah, मीन्स। you get that warmth, right? वहाँ पे वो आई फेल्ट इट, थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं शो छोड़ दूंगा, मान लीजिए अभी मैं शो खत्म हो जाएगा, 24 days मैक्स पीपल विल रिमेंबर मी, 25 days। अच्छा उस पे आते थे ना, हाँ, मैं गायब हो गया स्क्रीन से, उसकी वैल्यू नहीं रहती। इट्स दिस कांस्टेंट फाइट है ना अपने आप को क्यों बट क्यों ऊपर रखने की। मत करो। I don't think, that's what, for us Kashmiri Pandit is completely different. It's that again that constant battle of Yeah.
कीपिंग आवरसेल्व्स सिक्योर, एक तो वो है, और दूसरा उसके साथ साथ है टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट, वो भी बहुत ज़्यादा है, खासकर टू आवर पेरेंट्स कि यस वी हैव अचीव दिस, इवन दो वी समहाउ डोंट केयर अबाउट इट नाउ, कि भाई सबकॉन्शियसली वी नो कि ठीक है, हमें वी डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, बट फिर भी हम लोग करते रहते हैं कि फाइटिंग टुवर्ड्स दैट. एक और मिथ बस्ट करता हूँ, मैंने अपना ही भ्रम कैसे तोड़ा। मैं एक ब्रांड बनने आया हूँ यहाँ पे, जो मेरे एज का है, हमारे एज ग्रुप का है, वो ब्रांड बनना चाहता है एज एन आर्टिस्ट। जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, दे हैव टेकन द मार्केट बाय स्टॉर्म। टीवी श्रिंक हो गया है, मैक्सिमम टीआरपी इज 2.5, वो भी तारक मेहता की इस आज की टीआरपी इज 2.5, एल्स इट्स 2.2, 2 इज मैक्स टीआरपी, राइट, मतलब टीवी श्रिंक हो गया है। बिल्कुल, हाँ, वेब सीरीज इज लाइक उनका अपना है, फिल्में भी नहीं चल रही हैं। तो जो इट्स माइंड सेट ना, मुझे लगा कि मैं 25 की उम्र में आऊँगा, 40 तक तो बन ही जाऊँगा ना। अब जो 20 में बन के आ गया है उसका क्या करोगे? इट्स द माइंड सेट। और मैं रियली अप्रिशिएट देम टू ब्रिंग दिस टू लाइट, कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया ना, स्ट्रगल, मेहनत कर, पसीना बहा और आगे बढ़, वो गलत है। इट्स जस्ट अ माइंड सेट, अ थॉट दैट योर पेरेंट्स दे हैव टोल्ड यू। अगर आपका थॉट है ना, दिस इज मैजिक, आई टेल यू व्हाई। मुझे मेहनत नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ मेरी लॉन्ग मॉर्निंग्स हो, मैं सुबह उठूँ 12 बजे तक, मैं ब्रेकफास्ट करूँ, जिम जाऊँ, वहाँ 2-2.5 घंटा बिताऊँ, सोना में बैठूँ, 4 बजे और दिन शुरू करूँ, और 5 से 6 काम करूँ, आके सो जाऊँ। इफ़ यू बिलीव इन दिस, दैट यू विश टू हैव दिस लाइफस्टाइल, मैं लिख के देता हूँ, यू विल अचीव इट। you will achieve that, yeah. एथिकल कुछ नहीं होता है, एथिकल सोसाइटी के हिसाब से, जो लोग सोसाइटी में मानते नहीं, उनके लिए एथिक्स क्या है? क्या है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एथिक्स क्या है उनके लिए? सोसाइटी सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन को बाउंड करने के लिए होता है, बिकॉज इलीट्स दे नो कि अगर इसने सोच लिया तो ये अचीव कर लेगा। अचीव कर लेगा, कंट्रोल कैसे करेंगे इसको हम? कीप यू हाँ। बैक, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू स्पीक, बट लंबा हो जाएगा, बट इट्स लाइक दैट। कश्मीर के बारे में थोड़ा बात करते हैं अब, यू नो, अगेन, हाँ, व्हाट डज कश्मीर मीन टू यू एंड व्हाट डज कश्मीरी फूड मीन टू यू? मैं पिछले 5 साल से वेजिटेरियन हूँ, और Oh, एक साल nice, एक 1.5 साल से वीगन हूँ मैं। ओह वाओ, वेरी तो गुड। मैं क्या बोलते हैं कि मैं पहले चिकन बहुत खाता था। अच्छा, हाँ, तो वो मत्स, हाँ, of कीमा course, हाँ, कीमा, मच तो मैं उसका वेट करता था। साल में एक बार तो कोई शादी होती थी, मैं वहाँ खाता था वो। तो मुझे मत्स बहुत पसंद थी। और एक चरवन होता है, हाँ हाँ, बिल्कुल, लीवर, हाँ, हाँ। उसको काट के वो पूरा क्यूब्स बनते हैं, फिर वो, तो मुझे कभी पता नहीं था कि वो गोट का होता है। अच्छा 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 अच्छा, you just used to like the taste. I just like the taste। जब मुझे पता चला ना, जब मैं अवेयर हुआ कि आई लेफ्ट इट, नहीं खा सकता मैं। थोड़ी चिकन का होता है, कुछ होता है, चिकन को लेकर मुझे उतनी दया नहीं आती थी जितना मुझे मुझे आती थी। लेटर आई गॉट टू नो व्हाई दिस हैपेंड, बट ठीक है। तो कश्मीरी फूड, या अभी जैसे मैं तो यहाँ दलिया पे रहता हूँ, मैं दिन में 2 टाइम दलिया लापसी वो खाता हूँ दिन में 2 बार, बीच में रागी की रोटी वगैरह जो भी है, फ्रूट्स वगैरह। बट घर जाता हूँ, मेरा पहला मील होता है हाक और बासमती चावल, और क्या बोलते हैं, एक मम्मी आम का अचार बनाती है। अरे वाह, वो ये 3 मेरा रहता है, ये मुझे खाना है फर्स्ट नाइट एट होम। जैसे आप घर पहुंचते हैं सबसे पहले हाक होगा, बेई अचार। आहा, नेक्स्ट डे तला हुआ पनीर, अरे वाह, तला हुआ आलू का धमालू, और चावल, ऑब्वियसली चावल के बिना रह नहीं सकता मैं, और थोड़ा सा आप क्या कोई भी कश्मीरी चावल के बिना नहीं रह सकता। और घर का जमाया हुआ दही, अरे और उसी रात को मम्मी के बनाए हुए राजमा चावल। अरे वाह वाह, ये पहले 2 दिन हो गए, और तीसरे दिन की मॉर्निंग होता है ना याज, वो याज, आई लव याज, सरसोट, आहा, और वो पिंक कलर की अपनी शीर चाय। क्या बात, ये मम्मी को पता है। स्टैंडर्ड मेन्यू रेडी, स्टैंडर्ड है, 3 दिन का 3 दिन का मेन्यू मेरा ये है। अरे वाह, क्योंकि मैं यहाँ आई डोंट गेट टू ईट eat it here, yeah, of course. But do you cook Kashmiri food here or not? नो, आई हैव अ मेड, वो आती है, वो अपना जो बनाती है, मैं खा के निकल जाता हूँ। मैं फूड पे इतना फोकस नहीं करता। हाँ, मुझे सही खाना है, इतना मुझे पता है। आई डोंट फोकस ऑन फूड। What about churma? Do you like churma?
लाइक नदर चूरमा अरे या फिर लव इट। मम्मी यहाँ आती है तो वो तो बना के जाती है कितने सारा। हमारे वो अखरोट अखरोट की चटनी, वो धनिया हाँ की हाँ चटनी हाँ हाँ बना के मेरे बिल्कुल पापा पूरा आधा डब्बा डब्बा एक हफ्ता था कि निकले, उनके निकलने के बाद यहाँ से बना के जाते हैं मेरे लिए यहाँ से। अरे वाह 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 तो मैं उसमें उसमें सॉर्टेड हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे हर 4-5 महीने में एक बार विजिट करते हैं, 1 महीना रुकते हैं, फिर चला साल में 2 बार आते हैं। अच्छा 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 लेकिन आप बना सकते हो कश्मीरी खाना मैं नहीं बना सकता। अच्छा अच्छा कभी मैं कोशिश की मैंने दाल बनाना सीखा है, अच्छा बट कश्मीरी लाइक टिपिकल कश्मीरी कश्मीरी फूड नहीं। बट मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं बड़ा हो रहा था जम्मू में, मैं बहुत कुछ सीख सकता था। अच्छा अच्छा बट मुझे मेरे सराउंडिंग्स ने इतना हेट करना सिखा दिया मेरे कल्चर को कि मैं ना घुसा ही नहीं कभी उसमें। कभी कुछ सही नहीं मतलब मैं कश्मीरी भी बहुत कम बोलता था। अच्छा मैं हिंदी में आंसर, मैं अपनी दादी को भी हिंदी में आंसर करता था। और थोड़ा थोड़ा जब आसपास कोई नहीं होता था, मैं दादी से कश्मीरी में कोशिश करते थे कश्मीरी में हाँ बात हाँ करता था। बिल्कुल तो क्योंकि मे भी मुझे अगर मैं कश्मीरी में ज़्यादा होता तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि कश्मीरी वो जब टंग हिंदी एक्सेंट में आती है तो प्रॉब्लम हो मुश्किल हो जाता है, जाता बहुत है मुश्किल हो जाता है। तो तो मैंने भी अभी हिंदी पे कश्मीरी कैसी है आपकी अच्छी है, मैं कर सकता हूँ। मेरे से तो ठीक ही होगी मैं शुन था ज़्यादा ज़्यादा कोशिश मैं थोड़ा बहुत तगान, थोड़ा बहुत तगान, मतलब आजकल मैं कहीं ये मैं सैद बकार कशर पट कथ बहक मगर करे थोड़ा थोड़ा हाँ, ज़्यादा बस करन कोशिश मगर शुन था ज़्यादा शुन था मेरे लिए कोडिंग लैंग्वेज है अभी। हाँ अभी क्या बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि मैं जब जम्मू से बाहर निकला, कश्मीर से बाहर हुआ, जम्मू कश्मीर से, तो मेरा प्रेम टुवर्ड्स माई कम्युनिटी वो इट ग्रिव, बढ़ता गया। मेरी अच्छा मतलब जितना मैं दूर हुआ कश्मीर से, क्योंकि मुझे बाहर थोड़ी रिस्पेक्ट मिली फॉर बीइंग अ कश्मीरी पंडित। आई नेवर न्यू व्हाट बीइंग अ कश्मीरी पंडित मीन्स, व्हाट योने wearing this means. Means, yeah, I yeah. never knew this, what Gayatri मैकल हो means. गई आपकी मतलब हाँ? मैकल I हो was गई 5 years old. ओह वाओ गुड तो आई नेवर न्यू मैं मेरे अंदर जीन्स क्या हैं, वो नेवर न्यू माई फोर फादर्स। बिकॉज अगर स्पिरिचुअलिटी थी वो मेरे ग्रैंडफादर तक थी या ग्रेट ग्रैंडफादर तक थी, बट पापा तो उस जनरेशन के थे जिन्होंने माइग्रेशन देखा, बिल्कुल जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी तो जाए तेल में बाढ़ में, अपने को घर देखना है पहले। तो पापा उस जनरेशन के थे, अच्छा हाँ, जो क्या कोलैटरल हाँ जनरेशन हाँ हाँ के। बिल्कुल तो मेरे मेरे में कैसे आता वो सब, तो आई हैड टू लर्न इट ऑन माई ओन। ऑफ आई कोर्स हैड ऑफ माई, कोर्स बट ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड माई लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी And राइट you're नाउ। doing very well. I mean, you are an example for for the community or the new generation that you have achieved even after going through so much, coming from such a struggle, and you have still achieved. I mean, like you said, अभी आप Trying my गुजरात जाते हो या किसी भी doing my big bit. city में जाते हो, people know you People know me. and we are all proud of you. We Thank you very very much. proud Means of a you. lot. This means a lot. But कभी तो ऐसा होता होगा ना, आप बैठे हो या फिर कोई ऐसा टाइम होता होगा जब आपको बहुत डाउन फील होता होगा। All the time I feel down all the time. उस टाइम क्या करते हो? What is your Okay. process to kind of deal with that? क्या करते हो? I live alone here. Right. So I have a 1 BHK, 1.5 BHK in Mira Road. तो मोस्टली फ्रॉम पास्ट 3 years मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो भगवान की दया से मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। एक मेरा पुष्पा इम्पॉसिबल चलता है, और देयर इज दिस, मैं श्री कृष्ण की आवाज़ देता हूँ। अच्छा वाओ गीता के जो श्लोक हैं अपने 800 श्लोक, हर श्लोक का आपका पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में जो यूज़ है वो मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। अच्छा बीइंग कृष्णाज वॉइस, इट्स एन AI बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर अ फर्म ऑल लर्न, ओके जो बुक्स बनाती है भगवत गीता की, Right, QR right. कोड बेस्ड। अमेजिंग या सो मैं मोस्टली मैं ना अपने उस खालीपन को या अपने उस पेन को ना हवा नहीं देता हूँ ज़्यादा। अच्छा आई Busy रहते हो? ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी, एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट। ऑफ कोर्स Because- डिस्ट्रैक्शंस हाँ, अगर आप किसी मतलब रिचेस्ट इंसान को भी ले लो जो फाइनेंशियली रिच है, या आप सबसे सक्षम इंसान को भी ले लो, तो वो भी ऐसे ही रहेगा। व्हेन यूर अलोन, यूर लाइक दिस बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यूर डूइंग, बिकॉज दिस नो पॉइंट ऑफ दिस, दिस नो पॉइंट। व्हाट अभी आप ही बोल रहे हो तब से ना कि हम व्हाट डू आई वांट टू अचीव। अगर मैं 2015 का नवीन लूँ, नवीन पंडित था 2015 का, वो तो अचीव कर लिया तो वो तो कर लिया ना। अब अभी क्या करें? समझ ज़्यादा है, कंपैरिजन है, तो वो भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे रेंज रोवर की तब औकात नहीं थी मेरी, मुझे रेंज रोवर नहीं लेना था। अभी मेरे पास थार है, मान लो आई हैव अ थार। तो बट आज से 10 साल पहले आई कुड नॉट अफोर्ड इट, बट नाउ आई कुड। तो अभी मैं थार पे आया तो मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। अब मर्सिडीज़ पे जाऊँगा ना, मुझे यार वो तो मुझे डिफेंडर चाहिए, डिफेंडर पे जाऊँ तो एस्टन मार्टिन चाहिए यार। तो द लिस्ट कीप्स ऑन गोइंग।
Yeah, it's never ending, right? इट विल नेवर एंड. अभी आई डोंट हैव मच फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 23-24 के बीच में हूँ. तो बस 10,000 हो जाए यार, 10,000 तो हो गया ना. 10 तो मतलब you're successful. हाँ, बिल्कुल, जस्ट नंबर्स. अगर आप देखो ना, पैसा भी ऐसा ही है. never ending. आपको कितना चाहिए? व्हाट डू यू वांट राइट नाउ? 25 CR. हाँ. You will achieve it in next 2 years. Then what? You would want 100 CR. Then what? अब 500 चाहिए यार, एक प्राइवेट जेट भी हो जाए. I mean, हमारे सामने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं. You have, the richest people in the world who are still chasing money. Yeah. I mean, it's because there is no end to it. There's no end. There is absolutely no end to वही है. it. इसीलिए जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आपका जब ये हर DNA आपके कण कण में घुस जाएगा कि ये सब व्यर्थ है, तब आपको मुक्ति मिलती है. मोक्ष तो दूसरी चीज है, मुक्ति मुक्ति मिलती है. ये मैंने last year again when I went to my through my spiritual journey, I realized कि touchwood I have achieved quite a bit as well. What I wanted to in my life. Again, भगवान की भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ that I wanted to achieve, I have achieved that. And obviously your goal keeps changing. वो तो चलता रहता है. अभी मैंने ये अचीव कर लिया, मुझे ये अचीव करना है. But what I realized in that last 1 year, that there was one thing that was missing, and that was peace. Right? Everything, I had everything, but I didn't have peace. No matter how much money I make, no matter what car I wanted to buy, any car I wanted to buy, I bought that. Any house I wanted to buy, I bought that. Any activity I wanted to do, I did that. But there was one thing missing, and no matter what I do, I could not fulfill that gap, that hole in my heart. Which is why I ended up going to the spiritual journey, because nothing is more important than peace in your life. Paisa is important. No doubt it will help you get to where you want to. It will help you, go to your spiritual journey or through your spiritual journey. अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता. बट regardless of how much money you have, how much you spend, वो पीस, वो जो छोटा सा पीस है ना, जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाएगा ना, आप खुश नहीं रहोगे. और उस टाइम आपको ये रियलाइज होता है कि आप ये सब कुछ ले लो मुझसे, सब कुछ छीन लो मुझसे, मुझे बस वो पीस दे दो. अभी क्या होता है ना कि एक चीज़ है, अगर आप अभी खुश नहीं हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते. बिल्कुल. मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. अभी मान लीजिए सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन कौन सा है राइट नाउ? iPhone 16, let's say. iPhone 16, Yeah. 1.5 lakhs. हाँ, something like that. सो एक 25 साल के लड़के ने हु हैज स्टार्टेड, उसने आईफोन लिया, उसको एक अचीवमेंट फील होगी. बिल्कुल होनी भी चाहिए. फॉर मी हाँ, होनी चाहिए. इट इज. बिल्कुल. तो बट आफ्टर 1 month वो ऐसे फेंकता फ़ोन को. वो फ़ोन जो 1 महीना पहले जिसको वो ऐसे पूछता था, 1 महीने बाद वो ऐसे हो गया. फ़ोन और मटेरियल बना है. व्हाट्स योर ड्रीम कार? Probably Lamborghini. ऑलराइट. Yeah. व्हाट कार डू यू हैव राइट नाउ? I have Range Rover. वाह. Yeah. तो रेंज रोवर जब आपने सोचा था Mhm. कि मुझे रेंज रोवर लेनी है, तो जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, Mhm. इट वाज लाइक It was a dream. Yeah. कभी जाते हुए देख ली अरे रेंज रोवर, बट वो फीलिंग व्हेन यू हेल्ड द कीज, Yeah. इग्निशन पहली बार दिया उसको एंड एक स्टीयरिंग घुमाया और खुद बार बिल्कुल. ड्राइव ले, यू रिमेंबर दैट? Yeah, of course I do. कितने साल हो गए रेंज रोवर को? I've been driving Range Rover 4-5 साल से कर रहा हूँ. 5 years. फीलिंग चेंज हुई है 5 साल में, हाँ, हो गया. I'm bored. राइट? Yeah. इट्स नॉट द रेंज रोवर, It's me. it's not an iPhone, it's the feeling of it. Exactly. So अभी क्या है, अभी Lamborghini, you don't need Lamborghini, you just want to feel it. Exactly. And you know, जाने दे. वो 10 मिनट का जो रश है, वो हाँ. हैप्पीनेस. ये वो है. बिल्कुल. If you just give it a thought, अगर मैं वो मटेरियल चेज ना करूँ, वो फीलिंग चेज करूँ, तो Lamborghini would give me this feeling. Yeah. I get it. I get If it. I not chasing the material, Just chase the feeling, and that feeling can be achieved by something else as well. yeah. Yeah. And that's what I learned last year. I mean, You won't through the need spiritual it. journey, You won't need it. that any amount of money, any number of cars is not going to bring you that permanent joy. See, we chase temporary joys. We don't chase permanent, long-term joys. अगर हम लंबी लॉन्ग टाइम की खुशी को चेस करेंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी. हम लोग वही 5 मिनट, 10 मिनट, 2 दिन, 1 महीने की खुशी चेस करते हैं. गाड़ियाँ खरीदनी है, घर खरीदने हैं.
we should focus more on ourselves. That's what I believe in. अपने पे ध्यान दो, अपने पे focus करो. Family पे ध्यान दो, family पे focus करो. आपके relationship, which again I have something learned during this last year, कि there is nothing more important than family or relationships. Any relationship that you have, whether it's son, daughter, parents, boyfriend, girlfriend, your spouse. The happiness a relationship will give you, nothing else will match that. Absolutely nothing in this world will match that. If you have a good partner, if you have a good parent, good kids, that's it. You are sorted for life. You could be the poorest person in the world. You might not have any money, but you will be happy and content. Correct. If you don't have good relationships, I'm sorry. You achieved a lot, Yeah. right? And then उसके बाद आपको ये समझ में आया. बिल्कुल. बाद में समझ में आता है. बाद में समझ में आया ना? Correct. Because you have to achieve that. Yeah, you have to know achieve that to understand so that. तो इसीलिए ना इसको पॉजिटिव एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देना चाहिए इस चीज़ को. ठीक है, ओके. ये जो मुझे CEO बनना है, ये मुझे बड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी है या बड़ा मैंशन लेना है, जो लेना है, ठीक है. बट वो मेरा गंतव्य नहीं है. दैट्स नॉट माई डेस्टिनेशन. मुझे ये प्राप्त करना है. बट आपने मेहनत की या मैं थोड़ा प्रिविलेज था. कहीं ना कहीं हम लोग प्रिविलेज थे कि वी कुड डू इट. Exactly. Right? Exactly. बट देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर इन माई कम्युनिटी जिनके पापा, जिनके पेरेंट्स या खुद वो रिस्क नहीं ले सकते थे या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो यहाँ इस सिटी में रहें. Yeah, yeah. आप भी कहीं ना कहीं रहे होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं रहा हूँ. तो बस मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ना ये चीज़ करना है. अगर इंसान को ये पढ़ाया जाए कि ये दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, तो आई डोंट थिंक वो उसकी लाइफ में ना वो हैप्पी रहेगा. बिल्कुल. एंड फॉर मी भगवत गीता डिड दैट टू मी. It teaches you everything, Yeah. right? It's- It makes you aware. And, लाइफ मैनुअल. Yeah, बिल्कुल. लाइफ बिल्कुल. जीनी कैसे है. Absolutely. I agree with that. And I think everyone should read Gita and it will change your life completely. Completely. अब भगवान पे believe करते हो? अरे कोई ऐसा experience जो जिसने that made you believe in God? आई वॉज इन अ सिचुएशन 2 years बैक. मैं थोड़ा पेरिफेरी पे ही जाऊँगा. हाँ, it's okay. I thought I'm not going to come out of it because मैं बहुत ही scared soul था. मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी जो मेरा जो मन है वो किसी और के पास है. मतलब मैं वो नहीं कर सकता जो मुझे करना है. मुझे लगा मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है, मेरे डिसीजन मैटर नहीं करते और मैं कुछ आवाज़ उठाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा. ये फियर मेरा था, ये मुझ पर डाला नहीं गया था. ये मैंने वो जितना मेरा कॉम्प्रिहेंशन था, जो मेरा पूरा देखने का नज़रिया वगैरह था, तो उससे मेरे माइंड ने कहा था कि बना दिया कि ऐसा है भाई. बिल्कुल बिल्कुल. फियर तो एक धुआं होता है. इट्स लाइक इट्स फॉग, इट्स नॉट देयर. तो बट व्हेन इट इज़ देयर, इट इज़ देयर. इट्स स्कैरी. तो मुझे लगा नहीं मैं उसे बाहर आ पाऊँगा. बट समथिंग हैपेंड. मैं उसके बारे में बात करूँगा आपसे. तो मेरा भगवान पे भरोसा है. मतलब 2 चीज़ें होती हैं कि पहले मुझे पता था भगवान होते हैं और अब मुझे पता है भगवान होते हैं. That's a really big statement to make. That's a really really big statement because a lot of people won't believe that. मैं भी कोशिश करता हूँ बोलने की लोगों को कि you won't believe it until you experience it yourself. Right? I have experienced it and you have experienced it. मैं चाहे कितना भी कोशिश करूँ ना, I don't need to convince anyone, but मैं कितना भी लोगों को कोशिश करूँ समझाने की कि keep that faith in, right? And trust the process, trust God. They won't understand it until they experience it themselves. I have experienced it, you have experienced it, and that's why we know that He's there. Yeah, what we know. Yeah, exactly. But not a lot of people seem to trust that process yet. But I'm sure everybody will, eventually learn it and at the right time. आप कहाँ कभी ट्रैवल करते हो? Any religious places, any holy places? Do you go to any? मैंने लास्ट ईयर में त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर गया था. त्र्यंबकेश्वर में 30th of December को गया और फिर 31st को मैं भीमा शंकर चला गया. अरे वाह. मतलब साल की शुरुआत भी मेरी शिव जी के साथ हो गई थी. शिव भक्त तो आप भी? हाँ, और मैं रिसेंटली मेरा श्री कृष्ण में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है. Very good. But I used to connect with myself with श्री भगवान शिव बहुत ज़्यादा. मेरे पास मेरा टैटू भी है यहाँ पे. अच्छा शिव जी का. जी.
तो मैं बहुत कनेक्ट करता था उनसे, बट उनके भोले रूप से। बट उनका जो रौद्र रूप है वो 2 साल पहले मैंने But, खुद के अंदर डिस्कवर किया oh, very कि good. मैं भी कुछ हूँ, Hmm. और मैंने बहुत एक्सप्लॉइट किया उस साइड को अपनी। बट अभी आई एम वर्किंग कि मैं वापस So that's the deity, that's the god you usually, are या driven towards. बिकॉज जो आपके आपके जो फीचर्स होते हैं, आपका जो जो वो कोई ना कोई डीटी से वो Connected होता है. कनेक्टेड होता है। तो मेरा शिव जी के साथ I बहुत think ज़्यादा mine is the same. Obviously, कश्मीरी being Kashmiri, first of all, we are spiritual anyway, and then we are religious as well, and we believe in Shiva. But मेरे experiences भी ऐसे रहे हैं. I've seen certain things or experienced certain things that have been, very, very close to Shivji. And now, no matter what I do, I have sometimes tried to, divert myself into other directions. कि मैं कोशिश करता हूँ दूसरी deities को, follow करने की. But मैं कुछ भी करूँ, I come back to, I will keep coming back to Shivji. For example, if I'm chanting, मैं chant करता हूँ शिवजी, ओम नमः शिवाय रोज़ ही chant करता हूँ. मैं करूँगा फिर मैं बीच में सोचता हूँ कि आज मैं ये भी चैंट करूँगा, श्री राम जय श्री राम, या कुछ भी. जैसे मैं 10 पर करूँगा, 11वीं बार मैं खुद ब खुद ओम नमः शिवाय बोल रहा होता हूँ. नो मैटर व्हाट आई डू, let's say I'm reading Gayatri Mantra, I will start Gayatri Mantra, I'll do that and eventually come back to Om Namah Shivaya. Correct. It happens to me every day. So that's how I kind of realized what I'm connected to, what energy I'm connected to. और भी बहुत से experiences हुए, but he's been really, really kind to me and, helped me a lot. Again, for me as well. I went through the tough time, and if it wasn't for, for me to go there and, experience that, I think मैं जहाँ पे हूँ आज, I wouldn't have been there. जब हम लोग मैं अपनी बात करूँ तो मैं मोर इनवर्ड हाँ, आजकल. जब आप वहाँ जाते हो, व्हेन यू बहुत ज़रूरी है. हाँ, तो फिर आप मंदिर नहीं जाते, बिल्कुल. क्योंकि जब आप भगवान को जान लेते हो फिर आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ये नहीं बोलता, मतलब मेरा ज्ञान इज़ हेल्पिंग मी, सो इट्स फाइन बाय मी. या बिल्कुल. तो एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी है जिस पे मैं 2-3 साल से मुझे भगवान ने डाला, जो बहुत ही ट्रॉमेटिक थी, अभी थोड़ा बेटर हूँ. बेटर होगा. तो वो सबके बस का नहीं होता. और क्योंकि ऐसा मोमेंट कि आपको ट्रांसफॉर्म होना या नहीं होना, बिकॉज अचीव आप सब कर लोगे अपने हिसाब से, बट क्या आपको स्पिरिट आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, तो ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में हमेशा आएगा. बिल्कुल. कि वेयर यू वुड मेक अ चॉइस कि आपको लेना है हाईवे या आपको जो चल रहा है चलने दो. क्या आपको अपना सारथी एक बार तो आपको एक time मोमेंट आएगा. सबकी लाइफ में, बीट झुग्गी झोपड़ी वाला, बीट मी और बीट जेफ बेजोस. Anyone. Yeah, All right. exactly. तो व्हेन यू से येस टू दैट, तो आपकी लाइफ ना अपसाइड डाउन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है. तो मतलब आप इतने उसमें ट्रॉमा में जाते, ट्रॉमा वर्ड भी ना बहुत रिसेंट टाइम्स में ना ऊपर आया है, बट आपको ना वो फीलिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने कभी फील ही नहीं किया है वो है व्हाट इज दिस. क्योंकि आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग यस टू थिंग्स जो इजी था लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स ने वही सिखाया. बट ट्रांसफॉर्मेशन इज Doesn't come easy. या It's not easy. इट्स नॉट ईजी. तो वो मुझे लगता है वो ज़रूरी है. आई मीन जितना अर्ली होगा वो, उतना आप ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर पाओगे, ज़्यादा अचीव भी कर पाओगे मटेरियलिस्टिकली. Bilkul. I heard this quote years and years back I think the movie was called The Weatherman, I think. ओके. And उसमें एक quote था कि easy does not come in a grown-up's life. अगर आप एक grown up हो, there's nothing easy in your life. It's just going to be a struggle. But that's life. If it was easy, it wouldn't be life, right? So we have to accept that. And good things always come with the struggle. And there comes a time in your life where you have to make a decision, but you also have to make sure, is that the decision you want to take, and is what's meant for you. And that's why being spiritual is really, really important, right? You need to make sure you're following your inner voice. But a lot of people don't understand that, the struggles are meant to be there in life. If there were no struggles, it wouldn't be life. करेक्ट.
But for you, what is spirituality for you? What do you call spirituality? What do you define spirituality as? मैंने बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था। आई डिड नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग। आई जस्ट न्यू कि कुछ ना कुछ मेरा चेंज हो रहा है। समथिंग इज़ नॉट राइट, Perspectives are changing, maybe. समथिंग इज़ नॉट राइट। इट हैपेंड, आई रिमेंबर द डेट, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, उसके एक दिन बाद समथिंग स्टार्टेड इनसाइड। तो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी नाउ इट इज़ लाइक, अब रैंडमली लाइफ को कहीं भी पकड़ो, यू कैन स्टार्ट देयर, Right? Okay. यू कैन स्टार्ट देयर। एंड एक्सेप्टेंस, That's the key. बिल्कुल, एक्सेप्टेंस इज द की। मतलब कि आप एक्सेप्ट करो, आप अगर जहाँ हो वो आपकी सच्चाई है। बिल्कुल. अभी आपके पास मौका है, जितना बचा है आपके पास आप ठीक कर सकते हो। बिल्कुल. एंड एट द सेम मोमेंट आई हैव द थॉट नथिंग मैटर्स। बिल्कुल. सो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ थॉट्स। Essentially. Okay. Okay. It's a contradiction in your head, that's spirituality. And if you're aware of the contradiction, that is spirituality. That's your take on it. Yeah, it's like two thoughts. Like right now, मैं क्यों कर रहा हूँ पॉडकास्ट? अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ पॉडकास्ट? Those voices. Aware of that there are a lot of voices in your head. Right. Right. Of course. तो बता सकते हो आप कौन हो? Can you tell? You can never tell. It's unending debate. So there is like two sides of spirituality, right? Essentially. So is it to ignore those voices? Is that spirituality? Is it to listen and focus on one voice, or is it to focus on all the voices? What do you think it is? Being aware of the voices, that's it. Being aware of the voices. That's it. एंड जो भगवान ने हमको दिया, जो जानवरों को नहीं दिया, वो है इंटेलेक्ट, कि अब किस आवाज़ को हवा देनी है, किसको नहीं। एक्शन होता है शरीर से। मेरे हिसाब से, my take on spirituality is it's acceptance. First of all, that's the key. You have to accept everything as it is, and the perspectives. Different people have different perspectives. And the third thing is, जो होना होगा, वो होगा. Don't ask for anything. Don't chase anything. If it's meant for you, It will come to you. it will come to you. Correct. That doesn't mean you stop working hard. It just means don't go crazy about it. Don't go desperate about it. You work hard. If it's meant for you, it will come to you. And for me, that's something that I've learned again and experienced pretty much every time I've tried to do something. That don't chase anything. If it's meant, you're part of cosmos, right? You're part of a really, really big thing, right? And big power, big energy. तो उसको ऑलरेडी पता है कि तेरे लिए क्या बना हुआ है। हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मांगने की ज़रूरत नहीं। उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। और हमें भी पता होता है जब हम लोग कुछ चेस कर रहे होते हैं ना, कि हमारे लिए ये सही है या नहीं है। अंदर से हमें पता होता है दिल से कि भाई ये चीज़ हमारे लिए शायद, वो में भी दिमाग से पता है हमें ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, पर दिल साला कंट्रोल नहीं कर पाता है, राइट? सो दैट्स वेयर व्हेन यू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट दैट कि द यूनिवर्स नोज व्हाट्स राइट फॉर यू, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। एक सी लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें कोडिंग है। हम वेरिएबल्स लिखते हैं, देन वी राइट अ कोड, देन देयर इज इफ और एल्स लूप, एंड देयर इज एंड। डेटा आता है ऊपर से, वो कंडीशन चेक करता है, ईदर इट विल गो थ्रू इफ और एल्स, यस, बट इट विल एंड। इन बोथ द केसेस इट विल एंड, बिकॉज द जर्नी स्टार्ट टू एंड। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में इफ लूप के अंदर कुछ है, एल्स लूप के अंदर कुछ और है। दोज आर एक्सपीरियंसेस। जो चॉइस आपका वेरिएबल इफ से पहले बनाएगा, बिल्कुल, जो आप चॉइस लोगे वो इफ में जाएगा। अगर आप अदर चॉइस लोगे तो वो एल्स में जाएगा। दोनों केसेस में यू विल एक्सपीरियंस समथिंग, बट द जर्नी इज ऑलरेडी रिटन। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल, हमको लगता है चॉइस हमारी चॉइस है, बट उस चॉइस में ऑलरेडी आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। एट द सेम पॉइंट द कॉन्ट्राडिक्शन कम्स, यू कैन क्रिएट ऑल्सो। फॉर मी द कॉन्ट्राडिक्शन and being aware of the contradiction is spirituality. I think at least being aware of it is one of the main ingredients of it. Being aware of the situation and accepting things is really, really important. Whether it's hard or something minor that's happened to you, accepting things the way they are is really, really important if you want to be spiritual. But a lot of people also confuse spirituality with being religious, right? Yeah. These are completely two different things. You could be, devoted to all the gods in the world. You could be a very devoted person, going to temples and
praying every day. But if you don't understand your inner self, you don't look inwards, and if you don't, empathize with people, if you're not nice to people and kind to people, all of that is in vain. It doesn't make any difference. So then you're not a spiritual person at all. I think that's where Yeah. it comes in play. बट जो रिलीजन बनाने का जो थॉट रहा होगा वो ये है कि जैसे जो इनवर्ड जर्नी की हमने बात की, यू वर लकी इनफ टू गो थ्रू इट, आई एम लकी इनफ दैट आई एम गोइंग थ्रू इट. बट ये जो जर्नी है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, इट्स नॉट ईजी, और ये सबके कर्मों में Of course नहीं नहीं आती जल्दी. मतलब यू आर सक्सेसफुल एट अ वेरी यंग एज, आई एम ट्राइंग टू बी. तो बट जो इनवर्ड जर्नी है ना, वो नॉट एवरीबडी से येस टू दैट. It's not बिकॉज easy. हाँ, इट्स नॉट ईजी. सो क्या हुआ, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस स्पिरिचुअल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में लाया, जिसको मंदिर कहते हैं, डीटी कहते हैं. गणेश जी हो गए हमारे, शिव जी हो गए हमारे. इफ़ यू सी गणेश जी, क्या, व्हाट डज इट मीन? इट मीन वो विघ्नहर्ता है और विघ्न करता है. Take your problems away. या तो ऑल दीज, जो जैसे प्रॉस्पेरिटी, मतलब जैसे गणपति पूजा होती है, हाँ, बिल्कुल. हमारे महाराष्ट्र में हमारे भाई लोग बैठाते हैं गणपति. मेरे भी कई फ्रेंड्स बैठाते हैं, मैं जाता रहता हूँ, अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ. तो क्यों करते हैं वो पूजा? To have positive thoughts, right? I think that's where you're getting at. मैं इसको पूरा बॉडी से करता हूँ अभी. क्यों करते हैं हम वो पूजा? हम, आई हैव सीन पीपल देन डांस ऑन वेरियस आइटम सॉन्ग्स. मैंने देखा है लोग पीते भी हैं, जो सही है नहीं है उनके हिसाब से, जो भी करना है, जो फ्रीडम है. बट हम वो गणपति पूजा क्यों कर रहे हैं, मैं घर पर गणपति जी क्यों बैठा रहा हूँ, वो मुझे नहीं लगता किसी को पता है. पता है पर बहुत कम लोगों को पता है. बिल्कुल. वो विघ्नहर्ता बोलते हैं उनको, और विघ्नकर्ता भी बोलते हैं. अब जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हाँ जी. जो हमारी स्पाइन के बेस पे होता है, पीछे की तरफ लाल कलर का, रेड कलर का, उसे बोलते हैं रूट चक्रा, मूलाधार. So that is responsible for our survival, prosperity, money and everything. रूट, जो रूटेड चीज़ें होती हैं, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं. और गणपति जी की हम जब पूजा करते हैं तो हम इसी के लिए पूजा करते हैं. बिल्कुल. बिल्कुल. तो जो हमारे रूट चक्रा है, दैट्स गणपति जी. अच्छा. और जो हमारी क्या बोलते हैं, एनर्जी होती है, Right. वो बेस ऑफ स्पाइन से हमारे चक्रास के थ्रू यहाँ मिलती है. शक्ति हमारी पार्वती जी हैं. हाँ जी. तो और गणपति जी किनके पास थे, किन्होंने बनाया था उनको? पार्वती जी. हाँ, तो शक्ति कहाँ हुई? बेस ऑफ स्पाइन. Base of spine. तो हमारे जो 7 चक्रास हैं, 7 फेरे भी बोलते हैं, ये मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुना था, बट आई एम नॉट गोइंग टू कोट दैट. तो जब व्हेन यू गो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, व्हेन यू वर्क ऑन योर चक्रास, वर्क ऑन योर कर्मास, आपकी जो एनर्जी धीरे धीरे आपके स्पाइन से हर चक्र को होते हुए ऊपर जाके आपके क्राउन चक्रा से मिलती है. क्राउन इज शिव. तो शिव शक्ति का मिलन. Villain, yeah. Wow. तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया, ये भी मुझे कहीं से पता चला, मैंने इसको थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्ट किया, मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा होता है. तो ये नॉलेज जो है हिडन है, किसी को बता ही नहीं गई. I think people know our bodies are nothing but Shiv Shakti. It's nothing but Shiv Shakti. It's Mishran. awareness. It's awareness. That's the ultimate, output of the whole discussion. That it's the awareness of your own energies. करेक्ट. और कुछ नहीं. लोगों को हमें पता नहीं है कि what we are made of, right? ये जो energies है हमारे अंदर, शक्ति, शिव, ये both energies, right? हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है. And once we become aware of it by doing meditation, by being spiritual, or by being religious, then you start realizing how powerful you are and what you are capable of. And you start bringing that peace inside. So, but a lot of people, again, like you said, are not aware of it, because until they go to their spiritual journey, they don't understand that we are nothing but energy. That's why when you go to the temple, and that's the relationship between the spirituality and religion, and religion, is that when you go to the temple, there is a lot of positive energy there, right? इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द डीटी, इफ़ यू आर अवेयर वो वहाँ क्यों है, वो मंदिर का किस जगह पे है, मंदिर का किस स्थान पे होना, वो बहुत मैटर करता है. कहाँ पे है, Of course, yeah. उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे क्या था उसके. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, एंड सी अवेयरनेस इज एवरीथिंग. इफ़ यू आर अवेयर व्हाई यू आर डूइंग इट, देन इट्स फाइन. If you're not, then इफ़ यू आर नॉट अवेयर, इट्स इन वेन. absolutely. तो मतलब ही नहीं है इसका. You have to know your purpose. You have to know the reasons. You have to know why, where, Yeah. who did it. So that makes a massive difference in the whole process.
एंड of spirituality. एंड Yeah. वो आपका जो इंटेंशन है उसके पीछे बिल्कुल. वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल. आपका इंटेंशन इज योर कर्म, नॉट व्हाट यू डू विद हैंड, इट इज द इंटेंशन बिहाइंड द डीड. To be kind. I think end of the day you have to be kind. It all depends on your karma, right? I mean, जितना आप kind रहोगे, you do good for people, the more you're gonna get out of it, right? उतना ही अच्छा आपकी life होगी. That's the upshot of it. And I listen to a lot of people and gurus, and they all come back to me and say the same thing when I ask them the question about कि मेरी life ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, इतना क्यों है, struggles क्यों है. It all goes back to the basics, which is तुम अच्छे काम करोगे तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, बुरा काम करोगे, बुरी सोच रखोगे, आपकी लाइफ बुरी होगी. बिल्कुल सिंपल सा फंडा होना चाहिए इंसान की लाइफ का. हम लोग करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ इतनी मुश्किल है, लेकिन हमने कर रखा होता है बहुत कुछ गलत, या तो इस लाइफ में या तो ऑब्वियसली प्रीवियस लाइफ में, इफ यू टॉक अबाउट दैट. पर इस लाइफ में भी हमने अनजाने में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी की होती है ना, जिससे you know that you are not going to have a great, you are going to have struggles in future. So we have to be aware. Again, it goes back to the same thing. We have to be aware that what we are doing could hurt someone, could not be, might not be good for someone. So be aware of your actions and be kind, I think, is the upshot of it. Obviously, we spoke a lot about spirituality and Kashmir. The whole idea of me, doing this podcast or bringing the community people together was to raise awareness within the community about where we have come after all the struggles, what we are going through or what we have been through, which is a lot of anxiety that we still go through. Is there a message or something you would want to kind of share with the community, or you would like to give to the community people, or the new generation, कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं या कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, what are the key things they should keep in mind, and how can they also help the community get better? Use social media wisely. Okay. That's an entire industry in your hand. अभी सोशल मीडिया रिवोल्यूशन से पहले मैं एक्टिंग करने के लिए आया था, और जब मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में था, हसलिंग फेज़ में था, तो मैंने देखा कि जो नोन नहीं है या जिसकी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है पेरेंट्स से या कोई सोर्स से, वो एक्टर नहीं बन सकता. एंड दैट्स कम्प्लीटली ट्रू टू द पॉइंट. ऑफ कोर्स. तो अगर आप कितने भी अच्छे दिखते हो, आप कितने भी लंबे हो, बॉडी आपकी कितनी भी अच्छी है, आपके 10 पैक्स क्यों नहीं हो, अगर आपको कोई और कह रहा है तुझे एक्टर बनना चाहिए, तो तुझे एक्टर नहीं बनना चाहिए. एक्टर आपको तब बनना चाहिए जब आपके अंदर हो एक्टर बनना है, क्योंकि यहाँ पे वो ग्लिटर आपको जो दिख रहा है वो है नहीं. बहुत रिजेक्शंस हैं, बहुत ट्रॉमा है, डेली रिजेक्शंस हैं. लोग आपको ऑडिशन लेते हैं, वो फॉरवर्ड नहीं करते. लोग आप कैमरे के आगे ऑडिशन दे रहे हो, अपना अच्छा टेक दे रहे हो, कैमरा रोल नहीं होता है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पॉलिटिक्स है. ये सब सोच समझ के अगर आप उसके बाद भी आप एक्टर बनना चाहते हैं, और एक्टिंग में पैसा नहीं है, और वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं सिर्फ 2% ही आर्टिस्ट हैं उनमें से. देयर इज़ नो मनी हियर. मनी इज़ लाइक टीवी की बात करो, क्योंकि टीवी का मुझे एक्सपीरियंस है कि बहुत पैसा बहुत कम हो गया है. ये मेरा थॉट था सोशल मीडिया रिवोल्यूशन से पहले. राइट. नाउ दैट आपके पास अगर एक आईफोन है, आईफोन 16 ही है आपके पास, 70-80,000 का आता है. आप उसमें सिनेमैटिक कोई एक मोड है, सिनेमैटिक है, उस पर आप एक एंटायर फिल्म बना सकते हैं. बिल्कुल. इफ़ यू हैव अ स्टोरी, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू नो यू आर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू आर क्रिएटिव इन एनी वे, और इफ़ यू हैव अ गुड एडिटर विद यू कैन डू वंडर्स. ऑफ कोर्स. तो आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है. अभी मैं 5 साल पहले की बात करूं तो मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए एक शो के लिए गया था. तो मेरा ऑडिशन था नेक्स्ट. तो देन देयर वाज दिस कास्टिंग गाय, वो गुड़गांव में बैठे किसी टिकटॉकर को बोल रहा था लीड रोल के लिए. वो गुड़गांव में रहता है, वो टिकटॉक पे काम करता है, वो टिकटॉक पे फेमस था. तो उसको लीड रोल ऑफ़र किया जा रहा था, और मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करके घर छोड़ के अकेला रहता हूँ. अच्छा खासा घर है मेरा जम्मू में, बट यहाँ आपका फोकस पूरा एक्टिंग ही है. हाँ, चौल में रहता था तब मैं, यहाँ पे ओशीवारा में कहीं रहता था मैं. तो वहाँ रहता हूँ, और मुझे लगा ऐसे ही बनते एक्टर, बट यहाँ तो ऑफ़र किए जा रहे हैं. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई नेपो किड है, बट वो कोई रैंडम
लड़का है जो रैंडम लिप सिंक करता है और वो फेमस हो गया है और उसको रोल ऑफर किए जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग ऑफ दैट। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ वो कोर्स। पर्सपेक्टिव है। मैंने कहा तो फिर मतलब वॉज ए रॉन्ग, या मैं रॉन्ग टाइम पे आ गया या मैं भी घर पे ये कर लेता। बट ठीक है, आपको आई जो थिंक आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि अब टाइम्स चेंज हो गया, राइट? टाइम चेंज हो गया, एवोल्यूशन एक्सेप्ट आया करना है। ज़रूरी आई है, मीन एक्सेप्ट देयर करना आर, ज़रूरी यू है। डोंट रियली नीड टू कम टू Bombay and Yeah. go through the struggles to Yes. achieve what you want to do. Yeah. If you have the talent, if you want to put the hard work in, Yeah. you can pretty much get everything that you want while you are in, let's say, Jammu, Kashmir, Yeah. Delhi. यूज सोशल मीडिया वाइजली, बिल्कुल। क्रिएटिवली, आर्टिस्टिकली, आपका काम हो जाएगा। और आपको मुंबई भी नहीं आना है, क्योंकि जैसे एक भुवन बाम है हाँ जो नंबर 1 अब हमारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर। वो भी तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया, खुद को लॉन्च कर लिया। अमेजॉन प्राइम पे उनकी वेब सीरीज का 2nd सीजन भी आ गया, एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। Of course, hats तो off मैं to वही him. बोल रहा हूँ, He's- या he's- कहाँ से he's शुरू done किया, very well. लुक एट हिम Yeah, नाउ, yeah. लुक एट हिम नाउ। I mean, look at Samay. I mean, our own boy. Are. You know, Samay Rana. I mean, he's done brilliant. I mean, Amazing. he started from his own house. Doing, all the gaming sessions. I think he was doing, and look where he is now. I mean, doing great, he's yeah. probably one of the most famous guys in India at the moment. And so that kind of shows that you don't really need to go through those struggles. If you have the talent, he's supremely talented boy, and which is why he is where he is at the moment. And I pretty much say the same thing to everyone. You don't really need to be in Bombay to face all the struggles. That doesn't mean that you don't have to come to Bombay. I mean, you might need to come to Bombay, and if you really want to come here and feel everything and understand everything, obviously come and do it. But that is not the only thing that you have to do. If the talent is the key, right? The talent and hard work is the key. रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं। पहले टीवी और फिल्म में हुआ करती था, वेब है, और एक चैनल नहीं है, हज़ारों चैनल्स हो गई हैं। आप मुंबई आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर फाइनेंशियल बैकिंग है स्टार्टिंग कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे काम है, बहुत काम है, ऐसा नहीं है। जिसको काम आता है उसके लिए काम है, जिसको सीखना है उसके लिए भी है। और यहाँ पे अब कुछ वर्टिकल सीरीज भी चालू हो गई है, लाइक 3 days वो एक रील के लेंथ पे हाँ बिल्कुल। दे शूट इट ऑन कैमरा, एंड वो एपिसोडिक कुछ आता है, वो कोरियन स्टाइल में, started with the समथिंग लाइक दैट। तो ये मतलब बहुत सारे फॉर्मेट्स, पैटर्न्स यहाँ शूटिंग के चालू हो गए हैं, जो मैं भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा फ्यूचर में। आई थिंक आजकल तो वही टाइम ऐसा आ चुका है कि यू हैव मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल एवेन्यूज एंड मल्टीपल वेज टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट? मेरा जो की कंसर्न रहता है ना, वो इट्स नॉट हाउ यू कैन अचीव थिंग्स, इट्स व्हाट यू नीड टू मेक श्योर और बी अवेयर ऑफ टू नॉट गेट योरसेल्फ इन ट्रबल, राइट? व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि अगर आप बॉम्बे आ रहे हो या फिर इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हो या किसी भी इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हो जो थोड़ा आपको लगता है कि इट्स डिफिकल्ट टू क्रैक इनटू, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं ऐसा ना करूँ? हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ आओगे, आपको कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे जो बीच के होते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर और आपके बीच का माध्यम होते हैं। बिल्कुल। वो आपको ढंग का मिलेगा तो वो अच्छी बात है। आपसे जो पैसा मांगे काम के लिए, वो नहीं होता है यहाँ काम का पैसा मिलता है, काम के लिए पैसा नहीं देना होता। बी केयरफुल अबाउट दैट। जो मैंने पैसा मत दो, पैसा मत दो किसी को, पैसा मत दो। और बस थोड़ा ना पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और एक आर्टिस्ट की लाइफ आसान नहीं होती है, तो आसान नहीं होगी तभी ट्रॉमा आएगा तो एक्सपीरियंस आएंगे, वही आप अपने आर्ट के ज़रिए दिखाओगे। तो एक आर्टिस्ट के लिए ट्रॉमा बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पेन बहुत ज़रूरी। अ हैप्पी पर्सन, मुझे नहीं लगता कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो शायद वो कुछ रैंडम कर सकता है। मतलब मेरे ख्याल से कभी आपने नोटिस किया है, विद एज एक्टर्स बिकम बेटर। ऑफ कोर्स क्योंकि लाइक वाइन। हाँ, विद लाइक एवरी एक्टर यू सी विद एज उनका परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है, क्योंकि उनका जो रियल लाइफ है वहाँ पे उनको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि अच्छा इस सीन के पीछे ये थॉट है, ओके आई हैव टू परफॉर्म इट विद थॉट। कोई एक सीन आप 1000 तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बट एक अच्छा आर्टिस्ट होता है उसको पता है, वो थॉट पे ध्यान देता है कि मैं किस थॉट से शुरू करूँ। ये मैंने सीखा, मेरे डायरेक्टर सर हैं प्रदीप यादव, जो पुष्पा इम्पॉसिबल के मेन डायरेक्टर हैं। राइट। तो मेरे गुरु मानता हूँ उनको अपना, तो उनसे बहुत सीखा है। मैं पहले खुद को एक परफॉर्मर था, मैं एक आर्टिस्ट नहीं था, बट अभी मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके अंडर रह के, मुझे समझ में आया। मैं बहुत लकी था। आई एम सराउंडेड वेरी टैलेंटेड bunch. That's really important. Very talented people. You have no the actors, very spiritual people on my set. But एक सीन होता है और एक्शन से कट के बीच में वो खाने को दौड़ते हैं,
और जो उस इन्वायरमेंट में जो वो गर्मी होती है ना, हाँ हाँ जिसने ईगो पे नहीं लिया वो सीखेगा, जिसने ईगो पे लिया, ईगो पे जो लेता है वो तो ख़त्म ही हो जाता है एंड ऑफ द डे, बट इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। कितना मैजिक होता है कभी कभी सीन्स में। ओह Yeah, I mean, it's beautiful, right? When you actually act and then you eventually see it on a video or on a camera or on a screen, it's just a completely different world, and that's why we love you, man. And, Thank you. listen, thank you so much for coming over, man. माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके. I can't believe I'm meeting you the first time. Yeah. I mean, and thank you for obviously accepting the invitation to come over Aye, and my pleasure, my doing the pleasure. podcast with me. I mean, I do want to tell you this, and I have said this again and again. I'm so proud of my community. The reason for that Me is, जिस भी बंदे से मैंने बात की है पिछले 3-4 महीने में, 5 महीने में about this, to bring the community together and to be a part of the group or do a podcast or talk about things, एक भी बंदे ने मुझे मना नहीं किया. Everybody has been really supportive, really keen, so humble, so humble, that they are more than happy to give whatever they can, anything they can, I mean, towards the community or help the community to make, to grow better, especially the future generations, right? I mean, हर एक आपको tips दे सकता है, guidance दे सकता है. When it comes from your own people, it somehow feels, more secure, you trust them more. यहाँ भी कोई कश्मीरी दिख जाता है तो अलग ही कितना अच्छा feeling लगता है आता ना, बहुत अच्छा लगता है. And I've been talking to Kashmiris pretty much every day from last few weeks, and it's just a different feeling. And I'm glad we are all on the same line and on the same wavelength. सब लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, एक ही experiences भी हैं हमारे ना, सब same struggles हुए हैं हमारे, तो सब समझ पा रहे हैं एक दूसरे को अच्छे से ना. So that's what I'm trying to do. I'm just trying to bring everyone closer and just help the community कि भाई अब हमें बाहर से help की ज़रूरत नहीं है. पहले क्या होता था, जैसे आप आए या कोई और प्रिया जी आए या कोई भी और आर्टिस्ट आया, तो वी यूज टू रिलाई ऑन आउटसाइड हेल्प क्वाइट अ लॉट. बाय हेल्प आई डोंट मीन कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पे एंड आई नीड एन अपॉर्चुनिटी, अब नवीन जी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिलवा देंगे, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. आई मीन मोर इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस. जो आपने मेरे को बोला कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो गाइडेंस नहीं थी कि अगर मैं एक्टिंग के लिए जाऊँगा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए. मैंने वो सारी गलतियाँ की हैं. Exactly. मैंने So की. you can teach them what not to do is more important than what to do. And at the same time, you can guide them in the right direction. And that's the least you can do. And I think that's a great help, right? It's not for Kashmiris. Anyone, I wish to do it for anybody. Anyone who who wants needs to. it. It's Of okay. course, of course. अभी पहले मैं accessible ज़्यादा था, अभी मैं थोड़ा restricted हो गया हूँ, course. थोड़ा restrict किया हुआ है खुद को, but I'm ready to help anybody. Mostly my community. You have been really, really kind. I mean, the fact that you're sitting here, on a really short notice, I can imagine. It's fine, man. You are a really, really humble person. And thanks again for coming over, man. My pleasure. बहुत मजा आया तुमसे बात करने का. मुझे भी बहुत मजा आया. हम लोग कैरी ऑन करेंगे आफ्टर द पॉडकास्ट. Yes, we will. जो हम पॉडकास्ट पे नहीं बोल सकते वो बातें, तो उसमें बहुत मजा आएगा. मुझे Thanks, बोलना man. Thanks, Naveen. Thank you so much, man.